कि आप एक लड़के से पूछोगे कि आप नेक्स्ट जन्म में लड़का बनना चाहोगे तो वो हाँ बोलेगा, बट अगर एक लड़कियों से पूछोगे तो लड़की बोलेगा कि हाँ हम लड़के बनेंगे, हमें लड़की नहीं बननी दोबारा। आई थिंक ये सच है, पैसे कमाने से इश्यूज आती है, क्योंकि अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अपने पति की बकवासें नहीं सहूंगी, मैं चाहूंगी कि मेरा पति मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम बने। करवा चौथ और जो व्रत वगैरह जो आते हैं हमारे हमारे कल्चर वगैरह के अंदर, उसको पेट्रियार्की का प्रोडक्ट क्यों बताया जाता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। बट अगर आपको ये लगता है कि आप 10 जगह पे 10 लोगों के साथ सो के आओगे और आपको एक चाहिए वर्जिन लड़की क्योंकि उसकी ऑक्सीटोसिन की बैंडविड्थ खत्म हो जाएगी, पर मेरी तो टेस्टोस्टेरोन की बैंडविड्थ बहुत सही है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। अगर घर में एक लड़का होता है और एक लड़की होती है तो एक सम ऑफ अमाउंट होता है जो लड़के की एजुकेशन के लिए रखा जाता है और एक सम ऑफ अमाउंट होता है जो लड़कियों की शादी के लिए रखा जाता है। आपको पेट्रियार्की हर रिलीजन में देखने को मिलेगा, स्पेशली एक रिलीजन है ऐसा जिसके अंदर आपको भयंकर लेवल पे दिखेगा कितना कंट्रोल किया जाता है वुमेन को। उसको कभी क्यों नहीं ये दिखाते हैं अपनी मूवीज के अंदर, अपने रील्स के अंदर, ये फैमिलीज इसके ऊपर क्यों नहीं बात करती हैं? क्योंकि एक लड़की के पास ऑप्शन है कि वो आपको छोड़ के जा सकती है, बट वो खुद रहना चाहती है बिकॉज यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। यही तो शादी होना चाहिए ना, दैट टू पीपल आर चूजिंग टू स्टे विथ ईच अदर। अगर उसमें से कोई भी एक पार्टनर को इसीलिए रह जाना होता है बिकॉज दे डोंट हैव अनदर ऑप्शन और दे डोंट हैव अ सोर्स ऑफ इनकम और दे डोंट नो हाउ टू सस्टेन देमसेल्व्स, तब तो वो शादी नहीं है ना, दैट इज समथिंग दैट यू आर जस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन। मैं ना पिछले 3-4 दिनों से जब आपको अप्रोच किया, फिर मैं सोच रहा था क्या पूछूंगा, तो मैं काफी पॉडकास्ट वगैरह सुन रहा था, काफी डिस्कशन वगैरह हो गए फेमिनिज्म के ऊपर, पेट्रियार्की के ऊपर। तो मैं जब कंजर्वेटिव को सुनता हूँ ना, तो कंजर्वेटिव हमेशा डिनाई करते हैं इस चीज को कि पेट्रियार्की एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे इंडियन में या इंडिया के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर। वो रिलीजन का एग्जाम्पल देते हैं कि देखो यहाँ में हमारे यहाँ तो देवियों की पूजा हुई है, ठीक है, हमने कभी इन्फीरियर समझा ही नहीं इन चीज़ों को। हमारे तो देखो सीताराम होता है, राधा कृष्ण होता है, पहले नाम लिया जाता है देवियों का। फिर ये भी बोलते हैं कि यार देखो ये ना बाहर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, और फिर यहाँ पे ना उसको चेपा जा रहा है, इंडिया के अंदर इस मूवमेंट को लाया जा रहा है जबरदस्ती, ठीक है। तो मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है इंडिया के अंदर ऐसा कुछ है, नहीं है? I think obviously India के अंदर है patriarchy, but you can't link patriarchy to religion और god goddesses, उसके साथ आप link नहीं कर सकते हो because I don't think any religion particularly teaches people कि आप किसी को dominate करो या कुछ गलत करो। There are people जो ये start करते हैं और इसके पीछे भी I don't think it was a internalized planning done by men कि ठीक है चलो हम let's fight it with the women of the country, ऐसा कुछ नहीं था। The world was a different like there was a different time। और अगर कुछ पहले की आप बात लोगे तो there were not much facilities for women, there were not much advantages, जो भी basic rights जो होते हैं वही नहीं था। अब हाँ, इसमें there are a group of men जो थे who thought that it's okay they don't have right and that's fine। उनका ऐसा नहीं था कि हमें राइट देना नहीं है, उनका ऐसा था कि हाँ नहीं है चलो सही है, यही तो सही है, वाई डू दे नीड राइट। सो बिकॉज सोसाइटी इज मेल डोमिनेटेड। अब इसमें सिर्फ लड़कों की गलती है ऐसा नहीं है, देयर आर मेनी वुमेन ऑफ द फैमिली हु थिंक्स दैट इट्स ओके अगर द मेन हेड ऑफ द फैमिली इज अ मेल फिगर एंड दे themselves being women they feel it's okay to belittle some other women कि ठीक है उनको कुछ गलत बोल दो चलेगा, वो लड़की है वो सुनेंगे। So that is why it's a male dominated society and obviously patriarchy exist करते हैं, इंडिया में ही exist करती है अभी भी। our society is a male dominated society। अभी भी अगर आप देखोगे मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे पापा का नाम हटके वहां पे हस्बैंड का नाम आ जाएगा, बट अगर एक लड़के की शादी होती है तो उसका पार्टनर का नाम नहीं आता है, उसका पापा का नाम ही रहता है। तो क्या मेरा पार्टनर मेरे पापा की जगह ले लेगा? ऐसा नहीं है ना। माय पापा शुड बी माय इम्पोर्टेंट, वो लड़की हो लड़का हो, पापा तो पापा ही होता है। अगर आपके पापा कभी भी कुछ भी होगा तो लेट आएगा नाम के पीछे, बट मेरे पापा का कुछ भी हो ना हो हस्बैंड आ जाता है। अब ये स्टार्ट क्यों हुआ था? बिकॉज पहले हस्बैंड यूज टू बी द वन हु वुड टेक केयर, सो गार्जियन जैसा सीन था, ऐसा ऐसा ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ आई थिंक जो था वो था, लेट्स नॉट से कि नहीं वो कुछ था ही नहीं सब सही था, ऐसा नहीं है, था प्रॉब्लम थे अभी भी है, बट वी कैन
टेक टाइम एंड रिफॉर्म विथ टाइम, कि ठीक है अभी देयर आर वुमेन हु आर डूइंग स्टाफ, देयर आर वुमेन हु आर वर्किंग, हु आर डूइंग जॉब, देयर आर वुमेन हु आर अर्निंग मोर देन देयर पार्टनर्स, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. बट द प्रॉब्लम इज, अगर कोई ऐसे भी कोई शादी होता है जहाँ पे द मैन इज कम्प्लीटली फाइन, उसे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ भी सोशल सोसाइटी के प्रेशर से उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत चल रहा है अपने वाइफ के साथ. बट कुछ लोग हैं सोसाइटी में जिनको प्रॉब्लम है कि अरे तूने हम्म ऐसे कैसे कर दिया, तू मर्द है, तूने तूने ये कैसे कर दिया. So, see, that is the problem, that men is not the problem, but there is a societal mindset which is like कि लड़कियां ये करेंगे, लड़के ये करेंगे, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़के ये नहीं कर सकते, एंड दैट इज द प्रॉब्लम. सो आई कांट डिनाई हम्म कि नहीं पेट्रियार्की तो नहीं है, पेट्रियार्की है. बट द थिंग इज, पेट्रियार्की को जाने के लिए वी एज अ सोसाइटी, एज पीपल, वी शुड चेंज आवर थॉट, रिफॉर्म विथ टाइम. आप ये ऐसे हाथ खड़ा करके किसी और को ब्लेम कर दोगे वैसे नहीं चलेगा. यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अगर एक इंसान को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो, करो, दैट्स हम्म, इट, डू योर पार्ट एंड देन चिल डाउन. बिल्कुल. और ये भी सुनने को मिलता है श्रेयोशी मुझे कि जो पैट्रियार्की है ना, उसने ठीक है फीमेल को कंट्रोल करके रखा, ठीक है वो विलन है, लेकिन उसने मैन को भी उतना ही हार्म पहुंचाया है. तो इसके बारे में थोड़ा बताओ कि लाइक वो कैसे मैन को हार्म पहुंचा रही है पैट्रियार्की. हाँ, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया था, तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी है, तो वहां पे द गर्ल इज वो राजकुमार या क्या नाम है उस बंदे का, जो वो एक्टर है. श्री का एक्टर, राजकुमार ही है ना उसका नाम, श्री का जो नहीं यार एक्टर मुझे है. राज हाँ हाँ, मूवी देखी नहीं. राजकुमार राव, हाँ. अच्छा हाँ. उन्होंने भी जब शादी करी थी तो उनकी बीवी ने क्या किया था, सिंदूर से एक टीका उनके सर पे ऐसे लगा दिया था. एंड द हम्म. सेम अनदर कपल डेड दैट. और ये ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे करके एक इंस्टाग्राम पेज है, वहां पे जानता हूँ मैं. दे मेड द स्टोरी दैट द बोथ द कपल आर सो ओपन माइंडेड, द हस्बैंड इज सच अ नाइस गाय कि उन्हें लगा कि ठीक है, अगर इफ माई वाइफ वांट्स टू डू दैट इट्स कंप्लीटली फाइन, एंड दे आर हैप्पी, द हस्बैंड एंड द वाइफ. बट कमेंट सेक्शन में एवरीवन इज बैशिंग द गर्ल कि अरे अपने लड़के से ऐसा कैसे करवा लिया, एंड इंक्लूडिंग गर्ल्स, इट्स नॉट दैट ओनली द मेन आर बैशिंग, देयर आर फ्यू गर्ल्स आल्सो जो हु आर बैशिंग. नाउ हम्म दैट इज व्हाट पेट्रियार्की डज. पेट्रियार्की सेट्स जेंडर रूल्स कि अगर ये लड़की है तो इन्हें ये काम करना है, और अगर ये लड़के हैं तो आप ये काम करोगे. आप लड़के हो तो मैं भी लड़कों की एग्जांपल लेती हूँ. आप लड़के हो, बचपन से हम्म आपको बोला जाएगा कि अरे तुम रो क्यों रहे हो, तुम रो नहीं सकते. नाउ सडनली अरे लड़कियों की तरह क्या क्यों रो रहा है, लड़कियों की तरह क्यों भाग रहा है, लड़कियों की तरह क्यों बैठा है. नाउ द थिंग हम्म इज, व्हेन फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग देम कि आप लड़कियों की तरह ये कर रहे हो. सो सपोज दे आर रनिंग वेरी स्लो एंड यू से तू लड़कियों की तरह दौड़ रहा है, भाग. दैट हम्म मीन्स हाँ भाग रहा है, एग्जैक्टली. तो यू आर सेटिंग दैट नरेशन इन देयर हेड, राइट, कि हम्म गर्ल्स रन स्लोअर देन मेन. तो अगर आप हम्म वीक हो तो आप एक लड़की हो. एंड एज अ मैन इट्स नॉट एवरी मैन, दुनिया के सारे मर्द को ऐसे हल्क होने की जरूरत नहीं है. मेन हम्म कैन बी जेंटल, मेन कैन बी केयरिंग, मेन कैन बी पेरेंटिंग, लाइक नर्चरिंग नेचर ऑल्सो. देर इज अ कंसेप्ट कि नर्चरिंग सिर्फ होती है मदर्स. आई हैव सीन सिंगल फादर्स हाउ दे ट्रीट देयर चाइल्ड, दे आर वेरी नर्चरिंग. ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही नर्चरिंग हो सकती है. एंड आई हैव मेट मेनी ऐसे women who are very much not nurturing kind of a person. So आप ये जो हम्म क्वालिटीज है या फिर जेंडर रोल्स है, व्हेन यू एसोसिएट देम विद अ पर्टिकुलर जेंडर कि इस जेंडर को ये करना चाहिए, इस जेंडर को ये करना चाहिए, दैट्स व्हेन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. सो अभी भी अगर इफ यू आर अ मैन and suppose you earn a bit lower than your wife and you are completely fine with it, but कोई ना कोई तो दोस्त होगा जो एक जोक के तरीके से कहेगा कि अरे तेरा तू तो अपने बीवी के पैसे भी खाता है. now हम्म that is very common nowadays, and that's the issue कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां हार्म हो रही है, लड़के भी हार्म हो रहे हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग ट्रोल्ड, दे आर गेटिंग. अगर कोई स्किनी लड़का है उसे भी सुनने को होगा, अगर कोई शॉर्ट लड़का है तो वो भी सुनेगा कि तू शॉर्ट है. भाई दीज आर ऑल फिजिकल एट्रीब्यूट्स, तुम्हें नहीं पसंद, इट कैन बी, इट्स फाइन, यू डोंट हैव टू लाइक एवरी फिजिकल एट्रीब्यूट, बट टू जज अ पर्सन बेसिस ऑफ दैट, ये सारी चीजें स्टार्ट होती है व्हेन द हम्म. पेट्रियार्कल माइंडसेट कम्स फ्रॉम.
हुँ। That what we should change about. और ये भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि पैट्रियार्की के कारण क्या होता है, जो आपने बताया कि जो मेन होते हैं, उनको इमोशनली शट डाउन कर दिया जाता है, जब वो बड़े हो रहे होते हैं। तो वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इसी कारण आपने देखा होगा ज़्यादा डिप्रेशन और जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, वो आपको मेन में देखने को मिलेंगी। और इसी कारण सुसाइड रेट्स भी ज़्यादा मेन के अंदर देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स आगे बताएँगे आगे आके, तो उनको मज़ाक उड़ाया जाएगा उनका, बोला जाएगा देख मार नामर्द है तू, ऐसी-ऐसी बातें कही जाएँगी। तो इस हिसाब से मुझे लगता है पैट्रियार्की जो है किसी किसी हद तक हमें थोड़ा नुकसान पहुँचाती है। प्लस मैं ये भी देखता हूँ कि ऐसे डिफाइन करते हैं कि पैट्रियार्की जो है ना वो मेल डोमिनेटेड तो है, मतलब ठीक है, मेल कंट्रोल कर रहे हैं, बट नुकसान हमें ही पहुँचाया गया है। जैसे कि अगर आप वार का देखो आप जो रशिया यूक्रेन का वार हुआ था, तो आपने सुना था कि सारे जो मेल थे वो वहाँ टिक गए, रुक गए लड़ने के लिए और सारी फीमेल्स को बोला भाई बाहर जाओ आप, निकल जाओ, ठीक है? तो वही मैं बोलता हूँ कि अगर पैट्रियार्की हमारे लिए ही होती तो सबसे पहले हम भगते, मतलब मेल भगते वहाँ से, पर मेल को वहाँ रुकना पड़ा। हाँ, तो नहीं, सी द पॉइंट इज, पेट्रियार्की का मतलब वो नहीं है कि मेल आर डोमिनेटिंग पेट्रियार्की। पेट्रियार्की मीन्स कि एक सोसाइटी जहां पे यू कंसिडर मेल टू बी सुपीरियर देन वुमेन। नाउ हुँ, ये एक लड़की की सोच भी हो सकती है, एक लड़के की सोच भी हो सकती है। एंड अभी भी देयर आर आर्मी में ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं जहां पे ओनली मेन गो, दे डोंट। एंड मैंने एक पॉडकास्ट में भी सुना था, एक कर्नल, एक आर्मी ऑफिशियल ने ये बताया था दैट सी you can't differentiate between the running rate और body physical abilities in army, right? तो अगर कोई ऐसा लड़की है या फिर वुमन है जो सेम फिजिकली केपेबल हो सकता है एक मर्द का, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज देयर इज अ फिजिकल इशू एंड प्रॉब्लम। और ये एक फैक्ट है। व्हेन अ फेमिनिस्ट, normal feminist who actually believes in feminism, not someone who is I don't know whatever, but कोई अगर normal feminist है और अगर उन्हें पता है what feminism is, तो उसके हिसाब से we don't say that we are as physically strong as men. We are not. We have different physical advantages and men have different physical advantages, और that हुँ, is very much ओके, उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है कि अगर उसके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे या फिर उसके बेसिस पे आप हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दोगे, दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज। द प्रॉब्लम इज गिविंग अपॉर्चुनिटी टू अस, और कोई हुँ, प्रॉब्लम नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे कि हम भी वी ऑल्सो वांट टू बी एज सेम वेट एज यू, एज सेम हाइट एज यू, वी वांट टू बीट पीपल आउट, हमें भी एकदम वही करना है जो आप कर रहे हो। दैट इज नॉट व्हाट फेमिनिज्म इज। और मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था, क्योंकि देयर आर फ्यू फेमिनिस्ट पेजेस ऑन इंस्टाग्राम जो ऐसे बात करता है कि this time we need to teach the men lesson. And that's the thing, feminism is not that girls should be villain, no, we want girls to be the main character of their own story, जो नहीं होता था हमेशा। they used to be the side character। अभी भी बहुत सारे ऐसे जो ब्लॉकबस्टर हिट्स है, वहां पे भी फीमेल रोल्स आर वेरी इनसिग्निफिकेंट। सिर्फ एक वाइफ होती है या फिर सिर्फ, एंड पीपल आर ओके विद इट। बिग हु आर वेरी वेल नोन एक्ट्रेसेस, दे आर ऑल्सो डूइंग इट बिकॉज उन्हें पैसे मिल रहे हैं, हुँ, दे डोंट केयर अबाउट इट, सो इट्स फाइन। बट वही हमारी, मतलब अगर आप फेमिनिज्म की बात करोगे तो सबकी ये थॉट होनी चाहिए कि हम चाहते हैं कि लड़कियां भी मेन कैरेक्टर बने अपनी स्टोरी की, कि उसकी स्टोरी, उसकी लाइफ, उसकी गोल्स, उसकी, उन्हें विलन बनने की जरूरत नहीं है। मेन क्राइम कर रहे हैं तो लड़कियां भी इक्वली क्राइम करेंगे, दैट इज नॉट व्हाट फेमिनिज्म इज ना, दैट इज नॉट व्हाट वी आर हुँ, टॉकिंग अबाउट। एंड देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो आई अग्री, देयर इज अ ग्रुप ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट जो इसको बहुत ज्यादा लाइक दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट, कि हाँ हाँ, लड़के अभी तक क्राइम कर रहे थे, अभी तो लड़कियां भी क्राइम कर रही है, बहुत प्राउड की बात है, चलो हुर्रे। बट हाँ। दैट इज नॉट व्हाट आई फील। ये क्वीन बोलती है ना, जब आपने देखा नहीं है, जब किसी मैन के साथ कुछ क्राइम होता है और किसी लड़की ने किया होता है, तो कमेंट सेक्शन आप जाके देखो एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसी मिसेंड्री आपको देखने को मिलेगी। मैं अभी तक नहीं समझ पाया, मैं पढ़ रहा हूँ एक्चुअली बहुत सारी फेमिनिस्ट को कि भाई ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, लाइक मतलब फेमिनिज्म के अंदर तो मुझे कहीं देखने को नहीं मिलता कि आपको मेन से नफरत करनी है और ऐसे कुछ करना है, तो ये कहाँ से आ रहा है? ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं कि हाँ यार, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर किसी ने कुछ ऐसा किया हो, कोई ऐसा मेल फिगर रहा हो जिसने आप कुछ किया और फिर उसके बाद आपने थोड़ा लिटरेचर पढ़ लिया, थोड़ा-सा कोई मूवी देख ली और उसके बाद एक दिमाग में एक आइडिया लगा लिया कि यार सारे मैन ऐसे ही होते होंगे, तो चलो
अब अब होता है ना पर्सनल टॉक्सिसिटी। अभी आपने तो बोला था जब हमने पॉडकास्ट शुरू किया था कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, लोग डंप करते हैं यार। मुझे लगता है डंपिंग ग्राउंड बन चुका है सोशल मीडिया, कि हमारी हाँ, सी पर्सनल। आई डोंट इवन थिंक ऐसा कि like honestly I don't even think कि they have personal experience bad or good. I think ये सोशल मीडिया पे ना there are pages and posts and people who are very much views driven कि हम्म। रीच आनी चाहिए। अगर कंटेंट गलत भी है, कुछ भी आरा टेरा कुछ भी बोल लो, इट शुड ब्रिंग यू सम अमाउंट ऑफ व्यूज एंड रीच। और कुछ पेजेस ऐसे भी होते हैं कि दे जस्ट पोस्ट रैंडम थिंग्स ऑन द इंटरनेट, उसके बाद एक सर्टेन नंबर ऑफ फॉलोअर्स आ जाते हैं, फिर दे सेल द पेज एंड उनका यही चल रहा है। दे हैव दिस अनदर हम्म। मेंटालिटी एंड थिंकिंग। तो सोशल मीडिया पे आई थिंक अगर आप सोशल मीडिया देख के लोगों को जज करोगे कि हाउ गर्ल्स आर या हाउ मेन आर और हाउ पर्टिकुलर रिलीजन इज और पर्टिकुलर हम्म। कास्ट इज, तो आपको हेट अंदर से आ जाएगी, बिकॉज सोशल मीडिया इज वेरी टॉक्सिक, वेरी हम्म। टॉक्सिक। पोलराइज कंटेंट एंड जितना भी होता है तो बहुत पुश करता है वो। हम्म। हाँ, एग्जैक्टली। आप एक अगर आप एक कुछ ऐसे मीम से भी रिएक्ट कर लोगे जो थोड़ा हम्म। सा हेटफुल होगा, आपको इतना हेटफुल कंटेंट मिलने लग जाएगा, आप सोचोगे कि मैं तो इतना खराब इंसान था हम्म। भी नहीं, व्हाई सो मेनी हेट्रेड ऑन माय पेज। और एंड आपको लगेगा दैट्स व्हाई। रियलिटी वही है। हाँ। हाँ, एंड दैट इज वेरी शॉकिंग। लाइक मुझे अभी 2-3 दिन पहले ये हिट हुआ है। हम्म। मतलब ये थोड़ा टॉपिक से ऑफ टॉपिक है, बट क्या है ना, आई स्टार्टेड वॉचिंग पाकिस्तानी ड्रामास एंड मैंने हम्म। बहुत जोर शोर से चिल्ला चिल्ला के सोशल मीडिया पे बोलने लग गई थी कि भाई द एक्टर इज सो गुड, ही इज एक्टिंग सो नाइस, ही इज अ गुड एक्टर। एंड गालियां पड़ी। सडनली आई हाँ, आई वाज सो शॉक्ड। मतलब गालियां क्यों पड़ रही है मुझे? इससे मैंने कहा अरे भाई, आर्ट मतलब जितना मुझे पता है, आर्ट हैज नो बॉर्डर्स। आर्ट अगर ये आपको आप कोई सोच सकते एक्टर हो ना, अच्छा, ऐसा लिबरल आप सोच सकते हो, कंजर्वेटिव को समझ नहीं आएगा। मुझे पता है इस बात इसमें भी मुझे गालियां पड़ेंगी इस बात के लिए, बट हाँ मैं बोल रहा हूँ। हम्म। नहीं मुझे एक्चुअली मुझे ये कंजर्वेटिव लिबरल मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लगता है। ठीक है, मुझे ऐसे आई आई वाज वेरी नॉर्मल, आई वाज इतना मुझे समझ ही नहीं आया था कि लोगों में इतना ज्यादा दहशत फैली हुई है एंड हम्म। इतना गालियां आने लग गई ना, आई वाज शॉक्ड। और ऑनेस्टली मुझे ये लड़कों से आई गालियां, ठीक है, लड़कियों से बहुत कम आई। सॉरी। एंड तब नहीं नहीं कोई बात नहीं। बहुत लड़के ने सपोर्ट भी किया है ऑनेस्टली। तो जब लड़कों से आता है ना गालियां, तो मुझे आई गेट थोड़ा, मुझे ऐसे बुरा लगने लगता है, क्योंकि दीज आर द मेन। जब मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था तो आई स्टार्टेड सेइंग कि ये ऑल मेन आर बैड या मेन आर बैड, ऐसे स्टेटमेंट आप यूज मत करो, बिकॉज आप जनरलाइज कर रहे हो एंड वी हम्म। शुड नॉट जनरलाइज पीपल। और ये सारी जो जितने भी लड़के थे इनिशियल स्टेज पे, दिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि दीदी आप सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। एंड सडनली दे आर स्विचिंग एंड मुझे गालियां अगर मिल रही है उनसे, एंड दे आर लाइक नहीं नहीं सभी खराब होते हैं, आप समझ नहीं रहे हो, आप कैसे ट्रस्ट कर रहे हो। मैंने कहा आई एम नॉट ट्रस्टिंग दैम, मुझे ना देश से कुछ है ना मुझे कुछ है उससे। आई एम जस्ट अप्रिशिएटिंग समवन कि दैट पर्सन हैज सम काइंड ऑफ स्किल सेट, दैट्स इट। हम्म। सडनली एंड मैं मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतना हेट है इंटरनेट पे। आई वॉज वेरी ऑन द गुड साइड ऑफ द इंटरनेट, जहाँ पे मीम्स आते हैं, म्यूजिक आते हैं, सिर्फ दैट साइड पे मैं थी। सडनली आई रियलाइज दिस एंड दैट एक्चुअली मेड मी वेरी स्केयर्ड। उसके बाद बंगाली होने के लिए मुझे गालियां पड़ने लग गई बीच में। हाँ ये मैंने एंड देखा, आई वाज मतलब पोस्ट भी। और ये मतलब मैंने काफी देखा है कि यार, ये पता नहीं आपने कभी नोटिस किया कि नहीं, बट ऐसा बोला जाता है कि जो बंगाली लड़की है उसको डेट मत किया करो, क्योंकि वो बहुत वोक होती हैं, ठीक है, और बहुत लिबरल होती हैं। ऐसा सुना है आपने? हाँ, हाँ, मैंने भी सुना। मतलब मुझे पर्सनली तो किसी ने नहीं बोला है, मैंने सोशल मीडिया पे ही सुना है कि बंगाली आप थोड़ा ब्रेन वॉश्ड हो दीदी, आपको समझ नहीं आ रहा है दीदी, आप सेकुलर क्यों हो दीदी, बंगाली लोग ऐसे ही क्यों होते, आप हिंदू नहीं हो क्योंकि आप नॉनवेज खाते हो। मैंने कहा यार, मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट सब कुछ पे कमेंट करने लग गए लोग। लाइक काम डाउन हम्म। ब्रो। एंड मुझे यही मैं बोल रही थी कि जो सोशल मीडिया पे हेट है ना, दैट इज फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग आई फील। मतलब हम्म। आपको सभी चीजों के लिए हेट मिलेगी। कोई बॉडी शेमिंग कर रहा है, कोई लुक्स को शेम कर रहा है, कोई कोई जिसको जो मिल रहा है, पीपल आर शेमिंग ईच अदर।
तो कोई भी टॉपिक मिल जाए आप कुछ भी बोल लो। एंड देयर वाज वन गाय हु कमेंटेड एंड आई लव द कमेंट कि सोशल मीडिया पे आके अगर मैं ये बोलूं कि मुझे काजू कतली पसंद है तो भी एक ग्रुप ऑफ पीपल ऑफेंड हो जाएंगे कि तूने ये कैसे बोल दिया कि काजू कतली पसंद हाँ, है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आई थिंक कि आप सोशल मीडिया मतलब आप इन द सेंस किसी को भी सोशल मीडिया से ना नॉलेज थोड़ी कम लेनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया हुँ, जगह थोड़ी थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। और सभी चीजों के हुँ, लिए वो टॉक्सिक है, कोई भी चीज ले लो, हर चीज में वो टॉक्सिक है। हुँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखो गालियाँ तो पड़ेंगी, ये लॉ है, मैं ये बोलता भी मैं अभी जो नए क्रिएटर्स वगैरह आते हैं ना, वो मुझसे पूछते हैं, टिप देते हैं कि यार तुझे 1 साल हो गया, बता ना रवि क्या 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 करूँ मैं यार, गालियाँ पड़ रही हैं। मैंने बोला ये लॉ है भाई, तू अगर यहाँ साँस भी लेगा ना सिर्फ़ तो चीख भी मार देगा, वो चीख भी गलत होगी तेरी, कुछ लोगों के हिसाब से, तो तू कुछ नहीं कर मुझे सकता इस मुझे मामले में। मेरे दोस्तों ने बोला है कि अच्छी हुँ, बात है ना, तुझे गालियां पड़ती है तो रीच आएगी। मैंने कहा हाँ, बट अभी मैंने आई डिड नॉट स्टार्ट दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मैंने अभी भी स्टार्ट किया है। तो और मेरी हर टॉपिक थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो जाती है एंड कुछ कहीं ना कहीं से तो हुँ, गालियां मिलने लग जाती है एंड आई वाज लाइक हाँ, विथ टाइम शायद आई विल बी एबल टू अब्सॉर्व कि हाँ हाँ कोई ना हो जाता है, बोलेंगे बोलने दो। बट अभी के लिए तो अभी मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट करने लगता है, लाइक नॉट कि पर्सनल लाइफ में इफेक्ट करता है, बट आई जस्ट गेट वेरी शॉक्ड और मैं सैड हो जाती हूँ ये सोच के। क्योंकि मतलब बचपन से हुँ, मैं जैसे सराउंडिंग्स में थी ना, ऑनेस्टली मुझे लड़के बुरे होते हैं किसी ने मुझे ये बताया नहीं था। हाँ, मेरे साथ कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस हुए तब मुझे ये बताया गया कि हाँ, आपको स्ट्रेंजर्स से या फिर नोन लोगों से आपको ध्यान से रहना चाहिए। बट फिर भी मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि सारे लड़के से बच के रहना, सारे लड़के बुरे होते हैं, सारे लड़के खराब होते हैं, दूर रहना सब लड़कों से। आई वॉज नॉट born एंड brought up in that way कि कोई नेगेटिव चीज, जो वो किसी भी चीज के लिए ले लो, जेंडर हो, रिलीजन हो, लैंग्वेज हो, कास्ट हो। मुझे मैं बचपन से हिंदी कार्टून्स देखती थी, मुझे किसी ने नहीं बोला कि क्यों। मम्मी ने बोला था कि बचपन से कि जितने लैंग्वेजेस सीखोगे उतनी अच्छी है, इंडिया में बहुत लैंग्वेजेस है, बहुत लैंग्वेजेस सीखना। तो हुँ, आई वॉज नॉट वेरी open to the idea that there are so much internal hate among people in our country। और वो बात मुझे अंदर ही अंदर दैट मेक्स मी वेरी सैड समटाइम्स दैट आई डिड नॉट रियलाइज दिस, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग इट नाउ। दैट या तो गर्ल्स आर फाइटिंग विद बॉयज, बॉयज आर फाइटिंग विद गर्ल्स, या फिर रिलीजन इश्यूज हो रहे हैं, या फिर लैंग्वेज इश्यूज हो रहे हैं, या फिर कुछ कुछ ना कुछ तो चल रहा है, आपस में भिड़े पड़े हैं सबके सब। एंड दैट थिंग बॉदर्स मी अ लॉट। या अब इसी से आते हैं हेट से मिसेज़ मूवी पे, आपने देखी है पहले ये बताओ कहीं देखी ना हो? मिसेज़ मूवी देखी थी? हाँ, हाँ, मैंने देखी तो है, बट हाँ, उतना उतना टाइम लेके नहीं, थोड़ा स्किप स्किप करके करके देखी है। क्योंकि मतलब पूरे पता तो है ना क्लिप लाइक पहले, हाँ, हाँ, मूवी पता क्या है है? पूरी, मतलब ओके, ओके। इतनी रील्स पे आ गई है कि थोड़ी ज्यादा ही हुँ, ओवरबर्डन हो गई थी। मैंने इसीलिए पूरा मूवी स्किप करके करके देखी है, बट मुझे पता है कि हाँ, व्हाट हाँ। द मूवी इज अबाउट। तो मूवी तो मैंने देखी नहीं थी पहले मैंने मीमर्स वगैरह के ज़रिए जाना इस मूवी के बारे में, जहाँ मीमर बता रहे हैं कि देखो 2 वक़्त की रोटी नहीं बनी इससे, 2 लोगों का खाना नहीं बना इस औरत से, ठीक है? और ये बनेंगी क्या कहते हैं फेमिनिस्ट बनेंगी, ठीक है? इनको इक्वालिटी चाहिए, एलिमनी दिलवा लो इनको। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने बोला यार ये क्या मूवी है? मैं देखने गया, अब मुझे पता नहीं इसके लिए गालियाँ मिलेंगी पर मैं बोलूँगा यार मुझे मूवी में प्रॉब्लमैटिक कुछ लगा ही नहीं। ठीक है, मैंने बोला अगर मैं इसकी जगह होता जो इसके साथ हो रहा है यार मैं भी भग जाता, मैं भी भाई मैं तो पहले ही कर चुका होता, वो तो बहुत लेट तक सहती है, ठीक है उस मूवी के अंदर। अभी बोलेंगे लोग सिम्प है भाई तो ये सिम्प बिहेवियर है मुझे पता है, ठीक है, वो अलग बात है, हाँ, ठीक है। कोई लड़की लड़के के लिए बोल दे तो वो पिक मी, कोई लड़का लड़की हाँ, के लिए बोल दे वो सिम्प। हाँ, मैंने अपूर्वा के लिए थोड़ा-सा स्टांस लिया था तो मुझे सिम्प बड़ा ये सिम्पिंग कर रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिम्प ही हूँ, मैं आई एम अ प्राउड सिम्प, ठीक है। तो क्या कह रहा था यार मैं हाँ, तो उस मूवी के मिसेस अंदर मूवी। ऐसा दिखाया जा रहा है कि देखो यार खाना बनाना ऑपरेशन है, ठीक है? ये देखो कैसे फिर और जो यंग टीनेज गर्ल्स वगैरह जो देख रही हैं इस मूवी को, उनके दिमाग में मैसेज जा रहा है कि देखो यार फैमिली और मैरिज ये सब चीज़ें कितनी बेकार हो सकती हैं आपकी फ्रीडम के लिए, ठीक है? तो मैरिज करो ही मत, अवॉइड करो, हो सके तो कंज़र्वेटिव फैमिली चूज़ ही मत करो, लिबरल फैमिली चूज़ करो जो तुम्हें काम करने दे और पता नहीं यार कैसे-कैसे एजेंडा चलाया गया है, मुझे नहीं पता मीमर्स वगैरह ने किस तरीके की वो बनाई। तो पहले मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि आप कैसे मिसेज़ मूवी को देखते हो और उसके अंदर कुछ 4-5 चीज़ें ऐसी जो आपने नोटिस करी जो कि आनी चाहिए थी बाहर? नहीं, अभी पॉइंट माय पॉइंट इज कि जब एक मूवी बनती है तो आप हुँ, एक मूवी को ऐसे नहीं सोच सकते हो कि दिस मूवी इज ओनली फॉर द मैसेज, कि इसको एक मैसेज देना था इसीलिए बनाया गया था। नहीं, वो एक मूवी है फर्स्ट ऑफ ऑल।
तो ऐसा जो इंडियन ऑडियंस डायरेक्टर नहीं है देखती। श्रेयोशी इंडियन ऑडियंस ऐसा नहीं हाँ, देखती। एनिमल मूवी आई थी, पता नहीं ना वही क्या हुआ था। एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है ना कि एनिमल मूवी जो है वो बहुत एंटरटेनिंग मूवी है। एज अ मूवी आप उससे कुछ नहीं सीख सकते, नॉलेज उसमें जीरो है। बट अगर आप देखोगे एंटरटेनिंग है, गाने बढ़िया है, एक्शन बढ़िया है, देखो आप। बट प्रॉब्लम हुँ, ये है कि हमारे इंडियन ऑडियंस को पता नहीं क्यों मूवी से सीखना होता है। अब हुँ, सीखने की बहुत सारी जगह है, बुक्स है, डॉक्यूमेंट्रीज है, बट उनको सीखना मूवी से होता है। अब इस बात से आई डोंट अलाइन विद इट, ठीक है। माय पॉइंट इज कि अगर एक मूवी बनती है तो पहली बात तो वो सिखाने के लिए नहीं बन रही है, उसके पीछे उनकी उनकी प्रॉफिट है। हाँ, इट हैज अ मैसेज, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब मैंने मूवी देखी, आई डोंट थिंक द मूवी वॉज प्रॉब्लमेटिक एट एनी पॉइंट। मूवी सिर्फ एक फीमेल पर्सपेक्टिव से दिखाया गया था, जहां पे द गर्ल वॉज वेरी हैप्पी टू गेट मैरिड, टू वर्क, टू मेक हुँ, फूड। बट वो फैमिली ऐसी थी कि फैमिली में they were not it was a very unhealthy family। ऐसा नहीं था कि फैमिली हुँ, was unhealthy towards her, वो फैमिली ही अनहेल्दी थी। क्योंकि जो मदर इन लॉ थी वो भी ओके थी जो हो रहा था उससे, हुँ, फादर इन लॉ भी ओके थी कि दैट इज हाउ सम फैमिलीज आर इन आवर सोसाइटी, जहाँ पे ऑपरेशन जो है दैट इज वेरी नॉर्मलाइज्ड कि हाँ ये हुँ, तो होता ही है, ऐसा ही होता है। हुँ, एंड दैट इज नॉट इंटेंशनल कि हाँ हमें हुँ, टॉर्चर करना है इसीलिए हम कर रहे हैं। That is not हुँ, intentional. They were not torturous mother-in-law and father-in-law. They were हुँ, in a mindset जो हम कहते हैं patriarchal mindset कि अगर हुँ, मेरा बेटा थक हार के घर आ रहा है, तुम काम करोगे। एक पीसने में सिलबट्टे में क्या जाता है, तुम करोगे। जूता निकाल के दोगे उसमें क्या जाता है, कपड़े निकाल के दोगे उसमें क्या जाता है। एंड दैट्स हाउ इट कैरीज ऑन टू द टिल द एंड। नाउ द प्रॉब्लम इज इसको जो पहली बात है कि दो रोटी दो वक्त की खाना नहीं मिल रही है। सो फर्स्ट थिंग इज कि वो खाना बना रही थी, बहुत हैप्पीली हुँ, बना रही थी। जो प्रॉब्लम स्टार्ट तब हुई जब उसके खाने में भी तारीफ मिल रही थी जीरो, अप्रिसिएशन मिल रही थी हुँ, जीरो। एंड रैदर उसको इसी बात के लिए ताने मिल रहे थे और उसको कमेंट किया जा रहा था कि हुँ, सिलबट्टे का होता तो अच्छा होता, फिर अगर ये होता तो वो अच्छा होता, मम्मी की जैसा तो तुम खाना बना ही नहीं सकती। एंड हाँ, ये जो कंपैरिजन स्टार्ट होता है देन इट अफेक्ट्स यू। उसके बाद तो एक आई थिंक फिजिकल इंटीमेसी के टाइम पे भी ये बोला गया था कि हाँ, तुमसे तो मैकेनिकल किचन की सेक्स। बात आती है। हाँ हाँ, वो एग्जैक्टली exactly, और उसमें नहीं, हाँ हाँ एग्जैक्टली तुमसे तो एक किचन की बात आती है। तो ये सारी चीजें आर द प्रॉब्लम, नॉट दो वक्त के खाना बनाना। दो वक्त की खाना बनाना अगर आप करोगे और अगर आपको कोई भी औरत को लगता है कि हाँ आई वांट टू बी अ होम मेकर, आई वांट टू बी स्टे एट होम एंड कुक फॉर माय हुँ, फैमिली, या फिर आई वांट टू डू थिंग्स फॉर माय फैमिली, तो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप करो। फैमिली हुँ, एज अ फैमिली यू आर सपोज टू अप्रिशिएट देम। एंड ये तो मैं भी बोलती हूँ क्योंकि मेरे घर पे कभी कभार मैं भी ऐसी ऐसी हरकतें कर देती हूँ, एज अ गर्ल मैं कर देती हूँ कि अरे यार मम्मी आप कर दो। पर वो क्यों करे, द पॉइंट इज वो क्यों करे। ये मेरे अंदर भी एक समवेयर पेट्रियार्कल या है कि अभी तो मैं अनमैरिड हूँ तो मम्मी ही करेगी। अब ऐसा तो कुछ है नहीं ना कि मम्मी को ही करना है, कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ, सब कर सकते हैं। बट हमारे मुंह से हमारी भी निकल जाती है कि यार मम्मी कर दो, और मम्मी कर भी देती है क्योंकि वो मम्मी होती है। बट दैट्स द प्रॉब्लम कि हम अपने दिमाग में वो इतना ले लेते हैं कि हाँ इट्स ओके फॉर द फीमेल फिगर, फॉर द मदर फिगर, या हुँ, फिर वाइफ टू डू ऑल दिस थिंग्स वेरी नॉर्मली। हम हुँ, इस अनपेड लेबर को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एंड दैट्स द इशू दैट वी शुड नॉट। और इस बात को हुँ। आप अगर इससे लिंक कर दो कि दो वक्त की खाना नहीं बन रहा है, इक्वलिटी वगैरह 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 वगैरह, तो अगर ऐसी बात है तब तो एक औरत चूज करेगी ना कि मैं पैसे कमा लूं, मैं कुक रख लूंगी, मुझे दो वक्त की खाना नहीं बनाना, मुझे क्यों शिरोशी एक बनाना चीज़ हो। और है, तुमने नोटिस किया होगा कि वो पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं वो सीन जिसमें वो चप्पल पहन के बाहर जा ही रही होती है इंटरव्यू देने के लिए, उसको डांस-वांस कुछ करना था। तो वो हम्म। रेडी थी डबल शिफ्ट करने के लिए कि मैं घर का काम भी कर लूँगी और बाहर भी जा चली जाऊँगी। मुझे वहीं दिख गया कि यार इस घर में कुछ प्रॉब्लम है। ये किसी को नहीं दिखा, किसी मीमर को या उन लोगों को जो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, कि वो डबल शिफ्ट करने को रेडी है, जो कि तुमसे नहीं होगा क्योंकि वो लड़का जो था, अब पता नहीं यार सब बोलेंगे मुझे यहाँ पे भाई तू बहुत सिम बिहेवियर दिखा रहा है। पर लड़का जो है वो बाहर से काम करके आता है, दिखाता है देख मैं पूरे दिन थक गया हूँ। ठीक है भाई तू थक गया यार बट किचन में काम कर ले, गेस्ट आ रहे हैं तो वो एन्जॉय कर रहे हैं। तो यार मतलब वो समझ नहीं आया और दूसरा नहीं, आपने बोला ना बहुत अच्छी ये अच्छी बात बोलो, बोलो।
ये ऑनेस्टली, हाँ, नहीं, आपकी बात से मैं बहुत सहमत करती हूँ कि ये ना, ऑनेस्टली मैंने देखा है, लाइक आई हैव सीन दिस प्रैक्टिकली हैपन ऑल्सो। इट्स वेरी नॉर्मलाइज्ड कि अगर दो लोग बाहर से काम करके आते हैं, द वाइफ हम्म स्टार्ट्स अरेंजिंग थिंग्स फॉर कुकिंग एंड वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट द हस्बैंड इज ओके विथ नॉट डूइंग द थिंग्स। अब इस टीवी पे ऑन कर मैंने लिया। बहुत, हाँ, टीवी ऑन कर हम्म लिया, मोबाइल चला रहे हैं, बिस्तर पे हम्म लेट गए, नॉर्मल चीज है। एंड इसमें मैं ये नहीं बोल रही, तो कभी कभार होता है, कभी कभार आपका मन नहीं कर सकता है, कोई भी हो, बट हम्म अगर ये आपका डेली रूटीन है दैट कि माई वाइफ विल डू एवरीथिंग काम से आने के बाद बट आई विल नॉट डू एनीथिंग, तो ये तो प्रॉब्लम है ना, ये तो प्रॉब्लम आपके अंदर है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे नहीं करना है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम कि आपको क्यों नहीं करना है। घर के काम तो दोनों की होता है, दोनों का होना चाहिए। घर के हम्म। काम में ऐसा तो नहीं है। अभी द पॉइंट इज, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ सब कुछ एक साथ करो। फॉर एग्जाम्पल, इफ शी इज कुकिंग यू कैन कट द थिंग्स, इफ शी इज क्लीनिंग यू कैन ड्राई वाइप द प्लेट्स और डू समथिंग अबाउट इट, आप शेयर करके भी कर सकते हो। बट ये बहुत नॉर्मलाइज्ड है, मतलब हमारी सोसाइटी में मैंने देखा है, एंड आई हैव एक्चुअली स्पोकन विद द वाइफ्स, एंड वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो लड़कियां लड़कियों में होता ही है, हम कर लेंगे, तुम्हारा भी यही है। यही मैंने चीज कहा है, ओह अच्छा। पेट्रियार्की को डिफेंड बहुत करती हैं फीमेल्स। ये पेट्रियार्की को उनको पता नहीं होता हाँ, कि वो पेट्रियार्की को डिफेंड कर रही हैं, बट हाँ, अगर मैं एग्जैक्टली। सिंगल पेरेंट फैमिली में भी जाऊँ ना, जहाँ पे सिर्फ एक फीमेल है और एक लड़का है, तो भी वो उसको ऐसे रेज करेगी कि भाई पेट्रियार्कल जो नॉर्म्स हैं, जो भी ट्रेडिशनल रोल्स हैं, कि भाई तू मर्द ही रहेगा और तू ऐसा ही रहेगा, वो खुद करती हैं ऐसा। हाँ, ऑब्वियसली मैंने, आई हैव सीन दैट कि घर की जो मदर है वो कहेगी कि अरे बहू करेगा, मेरा बेटा क्यों करेगा। अरे तुम हम्म खुद, और आंटी, आंटी आप तो एक लड़की हो, आप औरत हो, आप हम्म आपने देखी है कि व्हाट आर द थिंग्स यू हैव फेस्ड, आपको तो ये बात जाननी चाहिए ना कि इफ आई हैव फेस्ड समथिंग बैड आई विल मेक श्योर द अदर पर्सन डजंट फेस इट। बट ये बहुत कॉमन है, ये द गर्ल्स आर ओके विथ इट। और दूसरी बात है, जो मदर्स और ग्रैंड मदर्स जो अपनी लड़कियों के साथ शेयर करते हैं ना कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, वो लड़कों को नहीं बताते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, उसको तो, क्योंकि वो लड़कियों को इसीलिए बताते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ ये गलत नहीं होना चाहिए। बट अगर ये सेम चीज आप लड़कों को बताओगे तो उन्हें भी समझ आ जाएगी बचपन से कि ये गलत होता है। अब उन्हें हम्म समझ ही नहीं है, बचपन से किसी ने सिखाया ही नहीं होगा। और अगर आप 25 के एज पे बताओगे कि भाई तू ये कर रहा है वो गलत है, तब तो एक 25 साल का लड़का यही बोलेगा ना, मैं क्यों मानूं, मुझे तो बचपन से सबने सबने बोला है मैं सही करता हूँ, तो मैं सही कर रहा हूँ। और दैट्स द कंडीशनिंग थिंग ऐसी कि होती है। हाँ, कि पेट्रियार्कल मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लड़के गलत है। देयर हम्म आर मेनी पेट्रियार्कल वुमेन, बहुत पेट्रियार्कल वुमेन है, भर भर के बैठे हैं। या और एक चीज है जो कि उस मूवी के अंदर भी दिखाया गया है, हालांकि उसको पूरा हाईलाइट नहीं किया गया, कि करवा चौथ और जो व्रत वगैरह जो आते हैं हमारे हमारे कल्चर वगैरह के अंदर, उसको पेट्रियार्की का प्रोडक्ट क्यों बताया जाता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। नहीं देखो, द पॉइंट इज ना, आई थिंक ये अभी ना, मैं सबकी बात तो मैं नहीं कर सकती, लाइक व्हाट एवरीवन थिंक्स आई डोंट नो, बट व्हाट आई थिंक इज दैट अगर करवा चौथ ले लो या भी कोई भी ट्रेडिशन ले लो, अगर वो बाय कंपल्शन हो रहा है देन दैट इज पेट्रियार्कल। अगर वो बाय चॉइस है तो दैट इज नॉट। तो फॉर चॉइस तो एग्जाम्पल व्हाट आई, अभी तो हमने बात करी कि बहुत सारी फीमेल को पता भी नहीं होता कि वो क्या कर रही हैं, ठीक है, हाँ पेट्रियार्कल को नहीं, होल्ड होल्ड करने के लिए। ट्रू, अभी माय पॉइंट इज कि देखो, देयर आर फीमेल जिनको पता नहीं होता है, दे डोंट इवन नो कि व्हाट इज पेट्रियार्कल, दे आर इंटरनलाइज्ड ऐसे, मतलब दे आर ओके विथ इट कि हाँ ये हो रहा है, यही सही है, इसी को चलना चाहिए। अब उनसे तो मैं ये नहीं बोल पाऊंगी कि नहीं नहीं दीदी ये गलत है, आप ये कर रहे हो ये गलत है, आई एम नॉट सेइंग दैट आई शुड डू। बट आई थिंक सपोज आई गॉट मैरिड एंड मुझे करवा चौथ नहीं करना फॉर माई हस्बैंड, ये दैट इज माई चॉइस कि मुझे नहीं करना, और अगर मैं करूंगी तो वो भी करेगा मेरे लिए, उसकी उम्र बढ़ेगा तो मेरा उम्र नहीं बढ़ेगा, ये दैट इज माई थिंकिंग। ये मेरा, हम्म मुझे ऐसे अगर बोलना है। और अगर मेरा पति कहता है कि चलो कोई बात नहीं, किसी को करने की जरूरत नहीं है, या फिर वो बोलता है ठीक है दोनों करते हैं, या देन टिल द टाइम इट्स अ डिस्कशन इट्स फाइन। या फिर मैं एज अ वुमन आई एम सेइंग कि ठीक है मैं कर लूंगी, जब तक होगा मैं कर लूंगी, बट अगर नहीं होता है, या फिर सपोज आई हैव सम प्रेजेंटेशन आई कांट डू, आई एम ट्रैवलिंग, आई कांट डू, और तब अगर ये हम्म कंपल्शन आ जाती है कि नहीं नहीं करवा चौथ है,
मेरी उम्र चला जाएगा, या फिर वट एवर, जेंडर का थोड़ा देख लेना, हाँ कोई भी हो, कि नहीं नहीं, एज अ हस्बैंड इट इज माई, इट एज अ वाइफ इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप तुम्हारा काम बाद में करोगे, पहले करवा चौथ करोगे, पहले आई एम द वन यू शुड सर्व टू, यू शुड डू करवा चौथ, दैट इज इंपॉर्टेंट, बाकी सब बाद में। वो हो जाता है पेट्रियार्की, कि आप फोर्स कर रहे हो अपने थॉट्स कि आपको करना ही होगा। अगर देखो, एक बात है ना, पति परमेश्वर, भाई अगर पति सच में अच्छा होगा तो सारी लड़कियां परमेश्वर मान लेगी पति को, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ऐसा पति आपको बनना है परमेश्वर, तब प्रॉब्लम आ जाती है कि आप बन के, मतलब मुझे पति परमेश्वर बनाओ, मैं हूं परमेश्वर, दैट इज द प्रॉब्लम। आप अच्छे होगे तो आपकी बीवी आपको मन से कर लेगी श्रद्धा। हाँ, मैं उन लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ जो क्रिमिनल बनी फिर रही है, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ। सो आई थिंक ट्रेडिशंस आर नॉट द प्रॉब्लम। ट्रेडिशंस एक कल्चर से आता है एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। अगर आपको उसको मॉडर्नाइज करना है आप करो, अगर आपको इक्वल करना है आप करो, अगर नहीं करना है तो भी मत करो, एवरीथिंग इज फाइन टिल द टाइम इट इज बाय चॉइस। अगर आपको, आप अनअवेयर भी हो कि आपको नहीं पता है कि व्हाट इज पेट्रियार्की, स्टिल आई एम ओके विद इट, कि फाइन, अगर आप खुश हो आप रहो खुश, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। बट इट शुड नॉट कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे, आई एम वेरी स्केयर्ड कि मैं ना कैसे बोलूंगी, या फिर मैं ना बोलूंगी तो लोग जज करेंगे, या फिर सोसाइटी कुछ सुनाएंगे बातें। दैट इज द प्रॉब्लम, कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ पे खुश है ना, उसमें भी सोसाइटी बोलेंगे कि लड़की ने ये कैसे नहीं किया, और बंदे ने हाँ कैसे बोल दिया कि हाँ तुम मत करो तो चलेगा। सो traditions are not the problem is people, the people who are वो होते हैं ना, पुलिसिंग, मोरल पुलिसिंग जो करते हैं कि ये सही है ये गलत है, ये क्यों किया वो क्यों किया, दोस आर, दैट इज द प्रॉब्लम आई बिलीव। दूसरा दूसरे की ज़िंदगी में बहुत पोक करते हैं यार। ये मैंने रील देखी करवा चौथ वाली, जिसमें एक जो फीमेल है वो पैर छू रही है, ठीक है, एकदम पति के। तो उसमें बहुत सारे आ गए, अब मुझे नहीं पता वो कौन है, मैं उनको कोई लेबल नहीं देना चाहूँगा, लेकिन बहुत नाराज़ थे कि ऐसा क्यों है भाई, ये क्यों नहीं कर रहा है, इसके पैर क्यों नहीं छू रहा, ये उल्टा क्यों नहीं हो रहा है। और फिर वो दिखाते, देखो यार यहाँ पे सुपीरियर इन्फीरियर साफ समझ में आ रहा है, अगर ये इन्फीरियर है तभी तो ये इसके पैर छू रही है। तो ये सारी चीज़ें जब आ जाती है ना, तब मुझे लगता है कि यू नो दूसरे की ज़िंदगी में पोक करना क्यों ज़रूरी है? अगर वो दोनों खुश दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे, यार प्यार मतलब हँसी, यार बिल्कुल अच्छा लग रहा था, दोनों स्माइल कर रहे थे, एक ने व्रत रखा था खुशी-खुशी, ठीक है। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि एक चीज़ मैं नोटिस करता हूँ, थोड़ा ये मुश्किल होगा आपके लिए मुझे पता है, पर अवॉइड कर सको तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक रिलीजन को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? आप देख रहे हो कि हमारे जो व्रत वगैरह होते हैं या फिर हमारे जो करवा चौथ है उनको ही, बट आपको पैट्रियार्की हर रिलीजन में देखने को मिलेगा। स्पेशली एक रिलीजन है ऐसा जिसके अंदर आपको एक भयंकर लेवल पे दिखेगा कितना कंट्रोल किया जाता है वुमेन को, क्योंकि अपनी बॉडी को भी आप शो नहीं कर सकते हो, पूरे दिन एक ढक के रखना होता है, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसको कभी क्यों क्यों नहीं ये दिखाते हैं अपनी मूवीज के अंदर, अपने रील्स के अंदर, ये फैमिलीज इसके ऊपर क्यों नहीं बात करती हैं? नहीं, आई थिंक करते हैं, आई डोंट थिंक कि नहीं करते हैं। एंड आई थिंक मतलब आपको शायद वही बात आ जाती है एल्गोरिदम की बात, आपकी एल्गोरिदम शायद आपको ये दिखा रही है, क्योंकि मैं ना, आप जिस रिलीजन की बात कर रहे हो, पहली बात तो मैं मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, आई फॉलो हिंदुइज्म, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्राउड हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भगवान पे बहुत मानती हूँ, बहुत पसंद है मुझे भगवान की पूजा करना। एंड मुझे एपिक्स, महाभारत ले लो, कुछ रामायण ले लो, मुझे अच्छा लगता है, गीता ले लो, आई लाइक दैट, दैट इज माई पर्सनल चॉइस। बट ये जो पर्टिकुलर रिलीजन की आप बात कर रहे हो, उनके लिए इंटरनेट पे एक अलग लेवल ऑफ हेट है, दैट इज एक्सट्रीम। जिस पे औरत की बात नहीं होती है, देयर इज ओनली हेट फॉर दैट रिलीजन, क्योंकि लोगों को लगता है कि दैट रिलीजन इज बैड फॉर एवरीवन। अब माय पॉइंट इज कि उस रिलीजन की, मेरे पास आई हैव फ्रेंड्स हु फॉलो दैट रिलीजन, who are educated, as girls who are educated, they don't have the impulsion कि आपको ढक के रखना होगा, या फिर you are not supposed to do something, या फिर ऐसा कुछ उनके पास ऐसा नहीं है। they are very free and open to do whatever is right in their religion, and I have not seen them कि नहीं आपको ढक के रखना होगा या फिर ऐसा कुछ। अब my point is कि I don't think hate is limited to a religion. Like ऐसा नहीं है कि हिंदुइज्म को हेट मिल रहा है और बाकी रिलीजन को नहीं। I think सभी रिलीजन को इक्वली हेट मिल रहा है, बिकॉज कुछ लोग हैं हमारे दुनिया में
जिन्होंने अपना खुद का रिलीजन नहीं रीड किया है। ये कोई भी रिलीजन हो, कुछ भी रिलीजन हो, एक्स वाई जेड जितने भी है, दे डोंट नो द बेसिक्स ऑफ देयर ओन रिलीजन, बट उनको लोगों के रिलीजन को इंटरप्रेट करने में बहुत ज्यादा मजा आता है कि व्हाट इज रॉन्ग इन दैट, व्हाट इज राइट इन दैट, हाउ दैट इज राइट, हाउ दैट इज रॉन्ग, एंड दे आर वेरी पैशनेट अबाउट इट कि लोगों को कैसे गलत दिखाया जाए। एंड अगर उन्होंने खुद अपने रिलीजन 0.1% भी रीड कर लिया होता, तो उनको पता चलता कि नहीं भाई, मेरी रिलीजन भी ये नहीं बोलता है कि किसी को मारना, पीटना, क्रिटिसाइज करना, गाली देना ये सही चीज होता है। बट अभी एक क्लास, मैं एज ए हिंदू ही मैं बोल रही हूँ, मैंने जितने गालियां मुझे मिलती है ना, एकदम एक एक वर्ड होती है जो सभी लड़कियों को मिलती है ऑन द इंटरनेट, कोई भी ओपिनियंस के साथ आए, तो वो वर्ड भर भर के जब लिखते हैं, मैक्सिमम टाइम, ऐसा हिंदू मैं बोल रही हूँ, मैक्सिमम टाइम जब मैं पोस्ट क्लिक करती हूँ, कैप उनके एकदम बायो में लिखा होगा जय श्री राम। मैं ना या ये सोचती हूँ राम रियलिटी जी है, आ, ये हाँ रियलिटी है। मैं सोचती हूँ राम जी आके ना चपेट मारेंगे तुम्हें गाल पे दो, अगर राम जी की एक एक अगर थोड़ी सी भी कुछ सीख लिया होता जिंदगी में, तो ये शब्द ना निकलता तुम्हारे मुंह से। बट प्रॉब्लम ये है कि दीज पीपल आर मोर इन नंबर हु आर एक्चुअली रिलीजियस, जिनको सच में रिलीजन के बारे में पता है। आप वो कुछ किसी भी रिलीजन का ले लो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, कोई भी रिलीजन, जिन्होंने जो जेन्युइनली प्रैक्टिस करता हो, या फिर जो जेन्युइनली एजुकेटेड हो, या फिर जो जेन्युइनली फोकस्ड है अपने रिलीजन पे, उनको इतना माथापच्ची नहीं है कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, इसको सही मुझे करना है, उसको सही मैं करूंगा। भाई क्यों, तू अपना देखना भाई, तू खुद सही से चल, भगवान तुझे आशीर्वाद दे देंगे, और भगवान को जिस नाम से भी पुकारो वो आशीर्वाद दे देंगे, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तुम अपना देखो। बट द हम्म प्रॉब्लम इज, किसी को अपना नहीं देखना है। अगर कोई दूसरा रिलीजन का है, उसे हिंदुइज्म को पोक करना है, हिंदुइज्म है तो उसे दूसरे को पोक करना है, इसको उसको पोक करना है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम इज कि people are not okay content within themselves, they are not happy within themselves, they are not okay with themselves। उन्होंने गीता तो उन्होंने रीड किया नहीं होगा कभी, ना उसे पता है गीता में क्या लिखा है, ना उसे कभी ये पता है कि कृष्णा क्या है क्या है, और कुछ तो they just know that it's okay to fight and hate on to people, and उन्हें लगता है इसी तरीके से they are protecting their religion, and that is for all the religion। I think ऐसे लोग सारे religion में है, who are हम्म doing only this and who are doing nothing else। And honestly, इसी बात से थोड़ी मुझे प्रॉब्लम है। एंड आई ऑल्सो थिंक, जो आपने कहा ना कि हमारे करवा चौथ ले लो, हमारे ये ले लो, मैं हिंदू हूँ बट मैं बंगाली हूँ, तो बंगाली हिंदू में हमारी पूजा होती है ना, कामाख्या ले लो, तारापीठ ले लो, वहां पे माँ काली को भोग पे भी मछलियां चढ़ती है। बट मुझे हिंदू के लोगों ने भी क्रिटिसाइज किया है कि आप हिंदू हो ही नहीं सकते, आप तो नॉनवेज खाते हो। मैंने कहा माई रिलीजियन इज टू मी ना, मुझे पता है व्हाट इज माई रिलीजियन इज टू मी, व्हाई शुड आई हैव टू आंसर टू पीपल दैट आई एम ओके विथ माई रिलीजियन और नॉट। ये हुआ हम्म दिस पीपल जो रक्षक बने बैठे हैं कि मोरल पुलिसिंग करना है कि मेरी हमारी धर्म, धर्म इज वेरी पर्सनल। व्हाट आई फील फॉर माई गॉड, दैट शुड बी बिटवीन मी एंड माई गॉड, दैट शुड नॉट बी द कंसर्न ऑफ अदर पीपल। द मोमेंट इट बिकम्स अ कंसर्न ऑफ अदर पीपल, दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम लाइज। अभी कुछ भी होता है, दंगे ले लो, सडनली उसके आगे कौन अटैक किसने किया है उसका रिलीजियन आएगा, जो मर गया है उसका रिलीजियन आएगा उसके आगे, फिर दोनों रिलीजियन फिर वो आपस में लड़ेंगे। जिन्होंने मारा किसी ने नहीं देखा, जिन्होंने करवाया किसी ने नहीं देखा, सडनली वो दो जो धर्म है वो आपस में भिड़ रहे हैं। वो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हुआ बट धर्म भिड़े जा रहे हैं। हम्म हम काफी अलग ही टेंजेंट पकड़ लिया हमने। तो हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। अच्छा, मैंने ना ये देखा है कि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, ठीक है, वो देखो फंडामेंटली रूट्स मैं आपको पता है, आपको ही पता है, आप भी एग्री करोगे, फंडामेंटली कुछ प्रॉब्लम नहीं है उनमें, ठीक है, बट उसके बहुत सारे अलग अलग रूप आए हैं, ठीक है। तो एमआरएस जितने भी हैं मेंस राइट वाले, उन्होंने इसको ऐसा थ्रेट लिया है कि फीमेल अब आज़ाद महसूस करेंगी, तो होता क्या है कि भैया उनका बॉडी काउंट बढ़ता है, ठीक है, ऐसा भी सुना भी होगा आपने। तो हाई बॉडी काउंट वाली जो लड़कियां होंगी वो बहुत ही खराब होंगी, ठीक है, उनसे शादी मत करना।
नहीं तो तुम्हारे सक्सेस जो है ना मैरिज के वो बहुत कम है, क्योंकि डिवोर्स हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, और फिर एलिमनी वाला सिस्टम तो चलता ही है। तो मुझे ये बताओ, कहीं आपने सुना है कि, मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो लड़कियां होती है अगर उनका हाई बॉडी काउंट है तो क्या वो बैड हो जाती हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, खराब हो जाती हैं? देखो, पहली बात ना, ऑनेस्टली लड़कियां हो या लड़के हो, आई एम नॉट सेइंग दैट अ वेरी ह्यूज नंबर ऑफ बॉडी काउंट इज वेरी कूल या फिर बहुत हम्म, सही होता है। बट अगेन सेइंग दैट एट द सेम टाइम, अगर आप लाइफ पार्टनर ढूंढोगे तो हम्म। ऑब्वियसली देयर आर मच मोर इम्पोर्टेंट क्वालिटीज दैन जस्ट विथ हाउ मेनी पीपल माई पार्टनर हैज बीन फिजिकली इंटीमेट विथ। ये तो कंसर्न हो नहीं सकता ना, बिकॉज अगर आप फॉरेन अच्छा, लैंड पे अच्छा, जाओ मैं इसमें देयर। एक चीज़ ऐड कर दूँ, मैं इसमें एमआरएस वाली बातें एक बार ऐड कर दूँ, उनका आर्गुमेंट क्या होता है कि वो क्यों बैड होती हैं, मैं बताना भूल गया उनका साइंस मैं एक्चुअली में एक जो उनके साथ। एक सेकंड मैं पॉज कर सकती हूँ, एक सेकंड। तो मैं बता रहा था, हाँ, कि साइंस क्या होता है उनका, कि वो साइंस क्या बताते हैं कि क्यों हाई बॉडी काउंट वाली जो लड़कियाँ होती हैं वो अनफिट होती हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए। एक, वो कहते हैं कि जब वो बहुत ज़्यादा बार सेक्स करती है ना, तो क्या होता है कि जो ऑक्सीटोसिन होता है, आपने सुना है, वो बॉन्डिंग हार्मोन होता है, वो इतनी बार निकलता है कि जो सैचुरेटेड हो जाता है, कोई सैचुरेशन आ जाता है, जिसके कारण क्या है वो बॉन्ड फॉर्मेट नहीं कर पाएंगी, ठीक है, एक लंबा। और फिर जो सेक्स होता है वो भी मीनिंगलेस हो जाता है उनके लिए, लाइक उसमें कोई मीनिंग नहीं रह जाता, वो मैकेनिकल हो जाता है उनके लिए कि हाँ भाई सेक्स तो है, कर लिया, खत्म कहानी। तो वो ये बोलते हैं कि इसके कारण क्या होता है कि जिस अगर तुमने ऐसी लड़की शादी कर ली, ठीक है, जिसके लिए सेक्स मीनिंगलेस हो चुका है, जिसका ऑक्सीटोसिन जो है वो थोड़ा करप्ट हो रखा है, बॉन्ड फॉर्मेशन खराब है उसका, तो वो कैसे तुम्हारे साथ बॉन्ड फॉर्म करेगी? और उसके बाद चांसेस हैं कि वो तुमसे बोर हो जाएगी, उसको पता नहीं रहेगा कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, कि मैं बोर क्यों हो रही हूँ इससे, या फिर मैं इससे कनेक्टेड फील क्यों नहीं कर रही हूँ, और उसके बाद वो चली जाएगी, और उसके बाद खराब हो जाएगा सीन तुम्हारा। तो वो ये बोलते अब हैं। एक बात बताओ कि हम्म, अगर सपोज किसी की बॉडी काउंट है एक, और उन हम्म। उस और किसी की बॉडी काउंट है 35। ओह माय गॉड। अब अब अगर दोनों लड़कियां ने ये बोला कि नहीं नहीं हमारी बॉडी काउंट तो वन ही है, तो जो ये तो गलत है इतने ना। समझदार है, अरे अगर उन्होंने बोला, गलत तो है, तो गलत तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बट अगर हम्म। उन्होंने बोला, तो एज अ गाय, हाउ विल अ गाय अंडरस्टैंड कि नहीं नहीं इसका तो 35 ही है नंबर? ये तो आप समझ नहीं पाओगे। मतलब आप क्या चाह रही टेक्निकली है कि मतलब लड़कियां झूठ बोले? आप ये चाह रहे हो कि लड़कियां झूठ बोले, क्योंकि भाई रिलेशनशिप बनता ही ट्रस्ट पे है, और आप कह रहे हो कि झूठ से नहीं, शुरुआत करो इसकी। पॉइंट तो ये है ना, पॉइंट है रिलेशनशिप अगर बनते ट्रस्ट पे है तो ये पहले जजमेंट ही नहीं आता ना। तो अगर कोई हम्म, आपको ट्रस्ट करके ये बताए कि नहीं नहीं माय बॉडी काउंट इज दिस नंबर, फॉर एग्जांपल 2 या 3 कुछ भी ले लो, तो पहले कंफर्म ही तो कैसे आप उसे करोगे? जज कर रहे हो। हाँ, अब माय कंफर्म कैसे पॉइंट करें? इज कि अगर अगर साइंटिफिकली इतना ही आप लॉजिकल हो, तो यू डोंट हैव अ साइंटिफिक रीजनिंग टू कंफर्म कि वो सही बोल रहा है या सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। यू डोंट नो दैट ना। आपको लग हम्म, सकता है कि नहीं, बंदी ने एक बोला है तो बंदी बहुत अच्छी है, और एक बंदी ने बोला है कि 10 तो बहुत बंदी बहुत बुरी है। इस, अब इसका जिसने सॉल्यूशन क्या 10 उनके बोला, पास पता है? इसका सॉल्यूशन पता है क्या उनके पास? ये आर्गुमेंट अगर लेके आओ कि कैसे पता करेंगे, कहेंगे वर्जिन से करो, सिंपल सी बात है। हाँ, मुझे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम पता है क्या होता है, अगर आप ये बोलोगे ना, जब जब ये वर्जिन की पॉइंट आएगी, आप अगर ये बोलोगे, तभी मैंने कभी बोला है कि हाँ, एक मैंने बोला था कि ठीक है अगर आपकी प्रेफरेंस वर्जिन है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको एज अ गाय ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू बी अ वर्जिन टू। अचानक से एवरीवन बिकम्स वेरी ऑफेंडेड कि हम क्यों वर्जिन रहे, एंड हम्म, उससे मुझे थोड़ी थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मुझे वर्जिन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा है कि अगर किसी को लग रहा है कि आई वांट टू बी फिजिकली इंटीमेट विद समवन, आप हो। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं, आई डोंट वांट टू, आई वांट टू बी फिजिकली इंटीमेट आफ्टर मैरिज, उससे भी आई हैव नो इश्यूज। बट आई हैव हम्म, अ प्रॉब्लम विद अ हिपोक्रेटिक रूल कि हम्म, लड़की को वर्जिन होनी चाहिए to have a proper bond with me, so that she becomes she can not compare me with someone, she does हाँ। not have experience, she bonds with me। तो लड़की भी तो डिजर्व करती है ना कि आप भी उसी के साथ बॉन्ड करो। आप 10 जगह से होके आओगे तो वो आपको क्यों एक्सेप्ट करेगी फिर? मतलब दैट इज वेरी हम्म, स्टूपिड पॉइंट। अब हम्म, माय पॉइंट, रही बात आपके सवाल की कि डज बॉडी मैटर, ऑनेस्टली आई थिंक देयर आर मेनी मोर इम्पोर्टेंट क्वालिटीज दैन जस्ट अ बॉडी काउंट। देयर कैन बी अ वेरी गुड पर्सन जिसके साथ कुछ खराब हो गया और उसका बॉडी काउंट में भी 2 या 3 है। अब व्हेन आई से बॉडी काउंट, आई जेन्युइनली मीन 2, 3, 4। आई एक्चुअली डोंट थिंक 20, 30 ऐसी बॉडी काउंट वाले
थोड़ी मतलब आई हैव थोड़ा जजमेंट इश्यूज ऑन दैट, बट स्टिल आई एम नॉट सेइंग एनीवन इज बैड। सबके अपने लाइफ होते हैं, अपनी तरीके से उनको जीना होता है। अगर आपकी प्रेफरेंस नहीं है, आई एम फाइन विद इट। आप मूव ऑन कर जाओ, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू। कोई आपको ये नहीं बोल रहा है कि आपको जोर जबरदस्ती शादी करनी है किसी के साथ जिसके साथ आपकी सोच मैच नहीं हो रही है। आप उसी से शादी करो जिसके साथ सोच मैच हो रही है, बट डोंट गो ऑन हेटिंग पीपल। अरे ये कैसे बोल दिया, वो कैसे कर दिया, इसने ये कैसे कर दिया। अगर किसी लड़की को लग रहा है कि आई वांट टू बी फिजिकली इंटीमेट विथ माय बॉयफ्रेंड, और वो अगर 4 बार रिलेशनशिप में थी और 4 बार ही उसने ट्रस्ट किया, तो यू आर नो वन टू जज द पर्सन। उसे करनी है उसकी जिंदगी, उसकी लाइफ, उसे जो चाहे करना वो करे। आपको अगर नहीं पसंद तो आप खुद भी वही रूल फॉलो करें कि मुझे नहीं पसंद, आई बिलीव आई वांट टू फॉर्म अ वेरी प्योर बॉन्ड of physical intimacy with my partner, so I will stay virgin and I will choose a virgin girl. I am absolutely fine with it. but अगर आपको ये लगता है कि आप 10 जगह पे 10 लोगों के साथ सो के आओगे और आपको एक चाहिए वर्जिन लड़की क्योंकि उसकी ऑक्सीटोसिन की बैंडविड्थ खत्म हो जाएगी, पर मेरी तो टेस्टोस्टेरोन की बैंडविड्थ बहुत सही है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। बस मुझे इतना लगता है। बाकी ऑनेस्टली ये बॉडी काउंट वगैरह से मुझे थोड़ी सी I am not very accustomed with it. I am very old school in this matter, so I don't really relate to the things. But हाँ, मुझे judgment से issue है। Yep. अच्छा, एक क्वेश्चन थोड़ा हटके है, पता नहीं इसके बारे में कभी सोचा है कि नहीं आपने। जैसा पढ़ रहा था कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है जीडीपी में वो बहुत कम है इंडिया में, ठीक है, अराउंड 18% है। मेरे पास डाटा नहीं है उतना रिसेंट का, बट कम है अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी अच्छी कंट्री से। तो फिर मैंने देखा कि जो पार्टिसिपेशन भी है ना, वो ऐसी जॉब्स में है जो लो इनकम वाली है, लाइक मतलब छोटी मोटी जॉब्स हैं, ठीक है, कोई ऐसी जॉब नहीं है लाइक मतलब आप कह सके कि हाँ यार। तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप फेमिनिस्ट, मैं अगर मैं बोलूं कि हाँ ठीक है आप फेमिनिस्ट हो और ये फेमिनिज्म मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि ऑन ग्राउंड में देखता हूँ कुछ प्रैक्टिकली कुछ कर नहीं रहे कोई चेंज लाने के लिए, सब सोशल मीडिया पे लड़ते वड़ते रहते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जैसे सॉल्यूशन निकले कुछ, कि कैसे मैनेज किया जा सके कि जो पार्टिसिपेशन बढ़े, एक तो पहली बात जीडीपी में वुमेन का बाहर आए, ठीक है, हाई इनकम जॉब्स जो होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करें, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो डबल शिफ्ट ना करें कि भाई घर पे भी उनको मेहनत करनी पड़ रही है एंड देन उसके बाद बाहर भी उनको करना पड़ रहा है। वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एमआरए वाले हैं वो तो कहेंगे भाई ये तो नहीं हो सकता यार, फिर घर कौन संभालेगा, बच्चे कौन संभालेगा, अगर ऐसा करने लगोगे तो पार्टिसिपेशन अगर करने लग जाएंगी वुमेन तो क्या होगा, घर का सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी, ऐसे ऐसे मतलब उनके आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ सॉल्यूशन क्या है इसका। देखो, पहली बात तो ये when you say MRA, I really doubt they are MRAs, because मैंने बहुत कम से ना तक ही मैंने ऐसे MRA को देखा है जो इस बारे में बात करते हैं, दैट इज कि हाउ टू ensure that men get equal treatment. What they talk about is how feminism is bad. And I don't think MRA का रूल ये होना चाहिए कि फेमिनिज्म इज बैड बिकॉज फेमिनिज्म इज नीडेड। ये तो सबकी इंटेलेक्ट सबको बता रहा है। हाँ, अब फेमिनिज्म में कोई फेमिनिज्म के नाम पे अगर मिसनरी बोले या फिर कोई ऐसी पोस्ट डाले कि हाँ हाँ क्रिमिनल बन रहा है, बहुत सही है, देन द मेन राइट पीपल शुड कम अप। बट द पॉइंट इज कि आप मेंस इंटरनेशनल मेंस डे पे देखोगे कोई MRA नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं करेगा, कोई विश नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, सब शांत है। वुमेन्स डे के दिन दे विल कम एंड व्हाई वुमेन्स डे, व्हाई हैप्पी फॉल्स डे, कंप्लेन भी करेंगे मेंस डे के दिन, कंप्लेन भी करेंगे कि यार हमारे बारे में कोई बात क्यों नहीं करता। अबे तुम ही तो वुमेन्स डे पे बात करते हो, तो अपने बारे में बात कर लो उस दिन। हाँ, माय पॉइंट है मेंस डे पे आप बात करो, आप लोगों को लाओ इस रस्ते पे कि लेट्स टॉक अबाउट द मेन इश्यूज, लेट्स एड्रेस व्हाट मेन आर फेसिंग, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट मेन आर गोइंग थ्रू। बट अगर आप ये करोगे ही नहीं तो आप तो MRA हो नहीं, पहले यू आर जस्ट अ हेटफुल पर्सन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब दूसरी बात जीडीपी की जो बात है, आई थिंक हमारे इंडिया में पहली बात तो अभी भी गर्ल्स एजुकेशन इज नॉट प्रायोरिटाइज्ड। अगर घर में एक लड़का होता है और एक लड़की होती है तो एक सम ऑफ अमाउंट होता है जो लड़के की एजुकेशन के लिए रखा जाता है, और एक सम ऑफ अमाउंट होता है जो लड़कियों की शादी के लिए रखा जाता है। एंड दैट हैपेंस इन वेरी गुड फैमिलीज। ऐसा नहीं है कि अनएजुकेटेड फैमिलीज के बारे में बात कर रही हूँ, दे आर वेरी गुड एजुकेटेड फैमिलीज, बट स्टिल दे स्टिल हैव दिस थिंकिंग कि नहीं लड़के को करना है। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है,
बिकॉज हमारे सोसाइटी में अगर एक लड़का कोई आर्टफुल करियर चूज करना चाहे, क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहे, तो सोसाइटी इज नॉट ओके विथ इट जब तक वो अर्न ना करे। बट अगर सेम एक लड़की बैठी रहती है तो सोसाइटी इज कम्प्लीटली फाइन कि हाँ शादी करवा दो। बट वो काम नहीं कर रहा है, वो भी काम नहीं कर रहा है। लाइक मेरे घर में मुझे तो बहुत सुनने सुनने मिलता अगर मैं घर पे बैठी रहती और एक पैसे भी नहीं लाती। मेरी मम्मी बोलती कि भाई तुझे पढ़ाया किस लिए है, बट ये नॉर्मलाइज नहीं है। देयर आर पीपल जो ओके है इस चीज से कि हाँ लड़की को हमने एजुकेशन दे दी है बेसिक, अभी उसको काम करने की जरूरत नहीं है शादी करवाने की। तो द थिंकिंग इज ओनली रॉन्ग। अब इनमें से कुछ लड़कियां होती है जो काम करने लग जाती है। अब उन लड़कियों में भी उनकी थिंकिंग ऐसे कंडीशनड है, उनको ये नहीं लगता है कि आई वांट टू ग्रो इनटू अ बिजनेस वुमन, और आई वांट टू बी अ सीईओ, और आई वांट टू डू समथिंग जिससे मैं प्रॉफिट यील्ड कर सकूं। उनका थिंकिंग ये होता है कि मुझे 10-20 मिल रहा है हजार, हाँ मैं शॉपिंग कर लिया हो गया। उनका थिंकिंग भी इज वेरी conditioned in a way that they forget the thing कि we can also contribute to something, we can contribute in a bigger picture, we can yield profit, we can do things। मैंने अपनी एज के लड़कियों को देखा है बोलते हुए दैट मुझे म्यूचुअल फंड समझ नहीं आता है, आई डोंट नो विच स्टॉक्स टू पे इन्वेस्ट अपॉन, एंड दे आर आस्किंग हेल्प फ्रॉम गाय ऑफ द सेम एज। नाउ माय पॉइंट इज अगर सेम एज की एक बंदे को पता है तो उसने कहाँ से सीखा है? गूगल से, किसी इंसान से, लोग से। पैदाइशी तो वो नहीं पता होगा उसको इस स्टॉक्स में करना है, इस म्यूचुअल फंड पे करना है। तो आप अगर सेम एज की एक लड़की हो आप भी कर सकते हो, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द गर्ल्स हियर जिनके पास अपॉर्चुनिटीज है। बिकॉज एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स तो है जिनके पास अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं। आई कांट कमेंट ऑन दैट, आई डोंट वांट टू, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है ऑन द फर्स्ट प्लेस। मैं उनके साथ क्या बात करूं? बट आई कैन कंप्लेन अबाउट द गर्ल्स जिनके पास अपॉर्चुनिटीज है बट दे टेक थिंग्स वेरी इन अ लाइट मैनर, क्योंकि दे आर कंडीशनड इन अ वे, दे आर लाइक हाँ ठीक है। ऊपर से अगर कोई लड़की ऐसी है भी जो स्ट्रॉन्ग है, जिसको एम्बिशियस होना है, जिसको पैसे कमाने हैं दुनिया में, हु वांट्स टू डू समथिंग फॉर द वर्ल्ड, फॉर हरसेल्फ, हैज अ ड्रीम, तब द सोसाइटी क्लेम्स दैट गर्ल टू बी टू एम्बिशियस। ये तो सिंगल रह जाएगी, ये सारा दिन काम करती रहती है, इसके लाइफ के गोल्स ज्यादा है। एंड कुछ लड़के आएंगे जो कि मुझे बोला गया है, आई एम नॉट सेइंग आई एम वेरी एम्बिशियस, बट यस आई एम एम्बिशियस। मुझे जेन्युइनली मेरे दोस्त कुछ लड़कों ने रैंडमली ऑन द इंटरनेट दोस्ती हुई थी, उन्होंने बोली थी रैंडम कि पता है यू आर वे टू इंडिपेंडेंट, गर्ल्स गाइज डोंट लाइक गर्ल्स हु आर टू इंडिपेंडेंट, यू शुड बी नीडी समटाइम्स। एंड मैं सोच रही थी कि व्हाट डज दैट मीन, एंड देन आई रियलाइज्ड कि अगर आपको बेसिक स्किल सेट लाइफ में, जो भी बेसिक लाइफ की स्किल्स है अगर वो आता है, तो दैट इज वेरी वियर्ड, दैट इज वेरी वियर्ड फॉर फ्यू मेन ऑफ द सोसाइटी टू टेक। दे कांट टेक द फैक्ट कि एक लड़की हो के वो, उसे पता है कि कौन सी कार है, क्या कार होती है, या फिर किसमें पेट्रोल जाएगा, किसमें डीजल जाएगा, या फिर बेसिक, बहुत बेसिक सी चीज, ऐसे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ बेसिक चीजें भी अगर एक लड़की अपनी वॉइस में बताती है या फिर बोलती है, कुछ लड़के थोड़े ऑफेंड हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि उसे ये सारी चीजें को बारे में क्यों पता होना चाहिए। सो ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद कुछ लड़कियां होती है जो एम्बिशियस होती है एंड देन दे गेट मैरिड टू अ वेरी गुड फैमिली, एजुकेटेड फैमिली। फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर द फैमिली विल से कि अब तो बच्चे हो गए, अब बच्चे पाल लो, क्योंकि बच्चे तो फॉर सम रीजन सिर्फ माँ के होते हैं, पापा के तो बच्चे होते ही नहीं है। तो सडनली ऐसे स्टार्ट हो जाएगा एंड दे हैव टू लीव देयर जॉब। तो अगर जिनके पास गोल्स थे या फिर एस्पिरेशंस थे, दे सडनली इन द मिडवे दे लीव द जॉब, बिकॉज दे थिंक कि नहीं नहीं ठीक है, बच्चा हो गया, आई वांट टू टेक केयर ऑफ माय किड, कोई बात नहीं। अब here I can't blame men, I can't blame women, I have to blame the whole society कि it has been conditioned in such a way that बहुत ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही नॉर्मलाइज्ड है कि चलो कोई ना ऐसे चलता है। द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग लाइक अभी देयर आर गाइज हु वांट एजुकेटेड गर्ल्स टू गेट मैरिड टू, तो क्या हुआ है, जिनके घर में ज्यादा मॉनेटरी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, वो भी चाहते हैं कि नहीं लड़की थोड़ा 10th पास कर ले ताकि शादी हो जाए। और उसके बाद क्या है उनका कि नहीं नहीं शादी तो हो जाएगी अब छोड़ दो।
सो आई थिंक अगर सोसाइटी पूरी चेंज होगी, हम नए जनरेशन के लोग हैं, अगर हम ये चेंज करें कि नहीं, एज अ गर्ल आई वांट टू वर्क अपॉन माय ड्रीम, एंड एज अ गाइज अगर गाइज ये कहे कि नहीं नहीं, आई वांट अ पार्टनर हु कैन इक्वली कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली, एंड आई ऑल्सो वांट टू बी समवन हु कैन इक्वली हेल्प हर जब उसे जरूरत होगा, हम एज अ हम्म पार्टनर रहेंगे, देन दिस एंटायर सिनेरियो विल चेंज। उससे पहले तक तो कुछ होगा नहीं, because at some point men are at fault, some point women are at fault, and some at every point the society is wrong. So हम्म अगर आप उसमें से कुछ अलग करने की कोशिश करोगे, you have to go through this huge process. अब आप एमआरए को ले लो, अगर वो कहेंगे कि अरे जीडीपी तो इनसे ग्रोथ हो नहीं रहा, ये ऐसे कैसे करेंगे, तो भाई पहली बात तो रेशियो वाइज लड़कियां कम है, हम्म उसके बाद आधी से ज्यादा लड़कियों को एजुकेशन राइट्स नहीं मिल रहा है, उसके बाद जिनको मिल रहा है 10th 12th के बाद उनको कह रहा है कि मत करो और स्टडीज, ग्रेजुएशन हो जा रहा है तो कह रहा है हाँ हाँ अब हो गया शादी कर लो, मास्टर्स कोई करके अगर काम भी करता है, देन हम्म ऑल्सो आफ्टर शादी आपको तो मायका छोड़ के ससुराल जाना होगा, वहां पे जाके जब तक जॉब नहीं मिलता ससुराल वाले बोलेंगे जॉब करने की जरूरत नहीं है। तो देयर इज दिस एंटायर बैकलोड ऑफ इश्यूज दैट कम्स। अब ऐसा नहीं है कि लड़कों की नहीं है, लड़कों के इश्यूज है, बट दैट इज नॉट दिस, क्योंकि उनको बचपन से सिखाया जाता है कि आपको पैसे कमाने हैं। उनके इश्यूज अलग है, उनके इश्यूज ये है कि अगर वो कोई क्रिएटिव या आर्टिस्टिक फील्ड में जाना चाहे जहाँ पे पैसे नहीं है इनिशियली, तब उनको कोसा जाएगा कि अरे तू लड़का होके कैसे पैसे नहीं कमा रहा है। बट हम्म दोनों जगह अलग अलग इश्यूज है, बट द प्रॉब्लम इज कि लड़के को अपॉर्चुनिटीज पहले मिल जाती है ऐसे इनकम वाले फेज पे, आर्टिस्टिक वाले फेज में नहीं मिलते, बट आर्टिस्टिक वाले फेज पे तो लड़कियों को भी नहीं मिलती है अपॉर्चुनिटीज। हम्म बट बाकी उनको एक बेसिक सोर्स ऑफ इनकम, जैसे हर लड़के के दिमाग में होता है कि आई नीड टू अर्न माई सोर्स ऑफ इनकम। आई थिंक अभी इट्स हाई टाइम all girls are also like they also get that education कि after a point of time I will earn and I will contribute financially to my family। वो फैमिली हम्म मेरी घर हो, मम्मी पापा हो या ससुराल वाले हो, आई विल कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली। हम्म। अच्छा, ये जेंडर पे गैप की बात भी की जाती है कि उनको कम पे किया जाता है एज कम्पेयर टू मैन, तो क्या ये रियल है? और अगर मान लो ये रियल है, तो इसका आर्गुमेंट ये आता है कि अगर ऐसा है, मान लो कि फीमेल को हमें कम ही पे करना है, तो वो सारे फीमेल को ही क्यों नहीं हायर कर लेते, ऐसे उनका पैसा बचेगा। ठीक है, तो मतलब इसके ऊपर क्या कहना है आपका? नहीं, पहली बात तो फीमेल, मुझे व्हेन आई वाज 20 व्हेन आई वाज 20 आई इंटरव्यूड फॉर अ जॉब। व्हेन आई वाज 20 आई वाज येट टू ग्रेजुएट। मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाँ, हम अगर आपको जॉब दे दे तो हम्म आप शादी के बाद जॉब छोड़ दोगे, तो हम आपको जॉब क्यों दे। तो पहली अच्छा। बात तो देयर आर कंपनीज जो पहले ही लड़की को इसीलिए रिजेक्ट कर देते हैं कि क्योंकि इसकी तो शादी हो जाएगी एंड दे विल लीव अस एट एनी गिवन पॉइंट। तो इसीलिए देयर आर कंपनीज जो अभी भी लड़कियों को हायर करने से पहले ऐसी बेतुकी सवाल पूछते हैं। देयर आर कंपनीज जब आई एक एज के बाद व्हेन यू विल बी 25 30 35, इस टाइम 35 दे विल आस्क यू, अगर आप 10 साल से भी काम कर रहे हो कंपनी में, आई हैव हर्ड फ्रॉम दिस फ्रॉम माई कलीग्स that if you are trying for a pregnancy, will you not take the maternity leave now, or then will you leave us, if you leave us then you can tell us now, and तब शायद उस बंदी ने सोचा भी ना हो, बट पहले ही हम्म उसे मना किया जाता है कि छोड़ दो ना है तो छोड़ दो अभी ही, क्योंकि तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, बच्चे होएंगे, बच्चे के बाद छोड़ दोगे। तो ऑब्वियसली हम्म देयर आर दिस इश्यूज दैट एग्जिस्ट। तो ये तो नहीं हो सकता है कि लड़कियों को ही काम दे दी गई, क्योंकि लड़कियों को काम मिलने से ही पहले रिजेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस की शादी हो जाएगी, ये छोड़ देंगे, ये वो ये करेंगे किस वगैरह फील्ड की वगैरह। बात कर रहे हो आप? कौन से जॉब में ज्यादा देखा जाता है ये? देखो क्योंकि टीचिंग में मुझे मैंने देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव टीचिंग में मैंने मुझे नहीं देखा अभी तक। एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के बारे में पता है। आप सोशल मीडिया ले लो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, आप कस्टमर एग्जीक्यूटिव ले लो, आप बैंकिंग ले लो, मुझे ये सारी फील्ड के बारे में पता है एंड इस फील्ड में मुझे पता है। पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे ये है कि मुझसे पूछा गया था कि अरे तुम शादी करके छोड़ नहीं दोगे, हम लेंगे तो। और दूसरी मैंने लोगों से सुनी है प्रैक्टिकली, लोग एज इन हम्म पीपल हुम आई नो, आई हैव हर्ड फ्रॉम देम व्हाट दे हैव गॉन थ्रू। और जो पे की बात है दैट इज नॉट ट्रू ऑन एवरी लेवल, बट अगेन ट्रू ऑन डिफरेंट लेवल्स। लाइक अगर आप एक सोशल मीडिया एनालिस्ट के रोल पे जाते हो और अगर आपके पास स्किल सेट होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक लड़की हो तो आपकी पे कम होगी, ऐसा नहीं है। हम्म दैट इज नॉट ट्रू। बट एट द सेम टाइम देयर आर फील्ड
जहाँ पे एक लड़की को बाद में प्रमोशन मिलती है, एक लड़के को पहले प्रमोशन दिया जाता है, ताकि अगर पैसे इंक्रीज हो रहे हैं तो लड़के के पहले इंक्रीज हो। एंड इस टाइम पे बोला भी जाता है, अरे वो लड़का है, उससे तो कमाना ज्यादा है ना, तुम्हें क्या है, तुम्हारे लिए तो ये पॉकेट मनी है। तो these are the phrases that are used by proper executives, managers of a good company. So it's not हम्म that easy कि पैसे नहीं। और अगर आप एग्जाम्पल भी ले लेते हो कि I think it's very conditional. There are very good companies जहाँ पे equal pay है, not gonna lie. But at the same time, there are very basic companies जहाँ पे equal pay नहीं है. There are many scopes जहाँ पे एक लड़के को ज्यादा पे सैलरी मिलती है, एंड इट इज सेड दैट आप तो लड़के हो, इट्स ओके। अगर आप नेगोशिएट करोगे तो एज अ गर्ल they will not give you a certain amount. They will not say yes until you lower down your expectations. हम्म But as a boy, they will agree to the higher pay. तो ये सारी चीजें होती है एडमिनिस्ट्रेशन पे, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। बट हाँ, slowly there are many companies that are actually becoming, and they are reforming their rules, and they are coming to the equal pay opportunities as well. But आप अगर equal pay की बात करोगे तब भी there will be HRs and managers जहाँ पे partiality होती है, and that is very open and very vivid. अब इसमें बहुत सारे एमआरएस की आती है, हाँ लड़कियों को प्रमोशन मिल जाती है बिकॉज दे हैव रिलेशन विद द गाइस एंड द बॉसेस एंड वगैरह वगैरह। आई हैव हर्ड दैट। अब ना इस केस पे आई डोंट नो, बट किसी को पता है या नहीं, बट सो मेनी ऑफिस people goes through, girls go through sexual harassment on workplace। इसी के लिए अलग एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो इट्स नॉट सो इजी। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ नहीं होता है, होता है। देयर आर अ ग्रुप ऑफ पीपल, एज आई सेड, देयर विल बी बैड पीपल। आप लड़की बोलो लड़का बोलो, इन एनी जेंडर, एनी कास्ट, एनी रिलीजन, एनी वेयर, देयर विल बी अ ग्रुप ऑफ पीपल हु विल बी बैड। बट यू कांट जनरलाइज दैट बैड पीपल टू बी एवरीवन। हम्म सो मैं उस लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, बट देयर आर गर्ल्स हु वेंट थ्रू हरासमेंट एट वर्क प्लेस टू। सो इट्स नॉट ऑल बटरफ्लाई एंड रेनबोज जितना बहुत लोगों को लगता है, विच इज वेरी स्ट्रेंज कि लोगों को लगता है कि लड़कियों के लिए बहुत सुंदर है लाइफ। बट हम्म ठीक है, मतलब कोई एक सर थे, आई थिंक खान सर या फिर फिजिक्स वाला, सम सर, उन्होंने एक पूछा था क्वेश्चन, मैंने रील देखी थी, कि आप एक लड़के से पूछोगे कि आप नेक्स्ट जन्म में लड़का बनना चाहोगे तो वो हाँ बोलेगा। बट अगर एक लड़कियों से पूछोगे तो लड़की बोलेगा कि हाँ हम लड़के बनेंगे, हमें लड़की नहीं बननी दोबारा। बिकॉज देयर हम्म इज सो मच इंटरनलाइज्ड फियर, एंड दैट कांट बी हेल्दी। एक लड़का जो है वो ऐसी लड़की के साथ शादी कर लेगा जो एजुकेटेड है, कमाती है, ठीक है, घर में उतना ही कमा रही है जितना मैं कमा रही हूँ। पर ये कहा जाता है कि जैसे ही इनकम बढ़ती है एक औरत की, फीमेल की, तो वो रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा यार। कहीं न कहीं दिक्कत आएगी, वो जो मेल ईगो होता है वो हर्ट हो जाता है, कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हमारे अंदर ये डाला गया है कि हमें ही ज़्यादा कमाना है, हमें ही सुपीरियर रहना है, हमें डोमिनेट करना है। तो क्या ऐसा रिश्ता चल सकता है आपके हिसाब से, जहाँ पे एक ऐसा हम सोसाइटी देखें जहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स हैं, वो हाई इनकम वाली हैं, और जो मर्द है वो नहीं कमा रहा या फिर कमा ही नहीं रहा, मान लो बेरोज़गार है, विभूति नारायण मिश्रा है वो भाभी जी घर पर वाला, तो क्या होगा? नहीं, आई थिंक हाँ ये चल सकता है, बट अगेन ना ये ना सबके थॉट के ऊपर होता है। अगर एज अ गाय यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर हैप्पी इन योर रिलेशनशिप, आपको पता हुँ, है। अब देखो, मैं ऑनेस्टली आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि मुझे काम ही नहीं करना है। आप लड़का ले लो या लड़की ले लो, आप हुँ, किसी ना किसी चीज के लिए तो पैशनेट हो गए ना। हो सकता हुँ, है आपको रेगुलर जॉब पसंद नहीं है, आपको म्यूजिक पसंद हो, या फिर म्यूजिक नहीं पसंद, आपको कुछ ना कुछ तो पसंद हो ही सकता है। ट्रैवलिंग पसंद है तो उसके ऊपर एक करियर बनाओ। तो आई बिलीव इट, दैट इज दिस इज माय बिलीफ। आई थिंक आप हुँ, लड़का हो या लड़की हो, यू शुड हैव एम्बिशंस, यू शुड बी पैशनेट टुवर्ड्स समथिंग, कुछ भी हो वो लाइफ में। वो पैसे लाए फैमिली में या नहीं लाए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट यू शुड वर्क अपॉन दैट ड्रीम कि मुझे ये चाहिए हुँ, अपने लाइफ में। वो गोल होना जरूरी है ना। रही बात कि पैसे कमाने की, कि बहुत केसेस में ऐसा होता है कि लड़के ओके है एज अ हस्बैंड, जैसे मैंने उस रील पे भी कहा था कि द गाय इज ओके, द गाय इज हैप्पी, कि वाइफ जो कह रही है आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, वी बोथ आर हैप्पी। बट सोसाइटी ताना मारेगी कि ये कैसे कर रहा है, तेरा बीवी कैसे कमा रहा है, तू बीवी के पैसे पे कैसे चलता है, तू कैसे काम नहीं करता है। एंड हुँ, दैट
is the problem. उस टाइम पे I think as a man, it is then the man's responsibility that you get the clear understanding that क्या मैं अपने शादी में खुश हूँ, अगर मैं खुश हूँ तो लोगों की बात मुझे बॉदर नहीं करनी चाहिए, जो करती है बिकॉज कंडीशनिंग ऐसी हुई है, देयर इज अ ईगो दैट गेट्स हर्ट कि मुझे ऐसे बोल रहे हैं लोग, बट आई थिंक दैट शुड नॉट हैपन. और रही बात, देयर आर फ्यू मेन हु से दैट पैसे कमाने से इश्यूज आती है, आई थिंक ये सच है, पैसे कमाने से इश्यूज आती है क्योंकि अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अपने पति की बकवासें नहीं सहूंगी, मैं चाहूंगी कि मेरा पति मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम बने. आई विल नॉट टॉलरेट कोई भी फालतू बातें वो करे, बिकॉज आई विल बी इंडिपेंडेंट. जो हम लड़कियां बहुत सुन के हमें एक्सपीरियंस होता है दैट आवर ग्रैंड मदर्स, आवर मदर्स कुड नॉट, क्योंकि उनके पास अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो उन्हें ये कहा जाता है कि ये घर मेरा है, ये पैसे मेरे हैं, तुम कहाँ जाओगी. और अगर कोई हस्बैंड टॉक्सिक अब्यूसिव भी होते थे तो भी दे यूज टू स्टे इन दैट हाउस, बिकॉज मेरा बच्चा कैसे बाहर जाएगा, मैं तो कमाती नहीं हूँ, हाउ विल आई सस्टेन माई सेल्फ, हाउ विल आई सस्टेन माई चाइल्ड. सो ऑब्वियसली अगर औरत कमाएगी तो वो आदमी से इमोशनल इंटेलेक्ट चाहेगी, वो आदमी से पार्टनरशिप चाहेगा, वो ये नहीं चाहेगा कि तुम मुझे पैसे दे दो, तुम मुझे पैसे दे दो और मैं चुप रहूंगी, तुम्हें मुझे मारना है, पीटना है, कोसना है, फालतू बातें करनी है, जो चाहे करो मुझे, बिकॉज आई डोंट हैव इंडिपेंडेंस. एंड आई थिंक एज अ मैन यू शुड बी हैप्पी, एज अ गाय एवरीवन शुड बी हैप्पी दैट अ गर्ल इज चूजिंग टू स्टे विथ मी एंड नॉट शी इज बीइंग इम्पोज्ड टू. क्योंकि एक लड़की के पास ऑप्शन है कि वो आपको छोड़ के जा सकती है, बट वो खुद रहना चाहती है बिकॉज यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. यही तो शादी होना चाहिए ना, दैट टू पीपल आर चूजिंग टू स्टे विथ ईच अदर. अगर उसमें से कोई भी एक पार्टनर को इसीलिए रह जाना होता है बिकॉज दे डोंट हैव अनदर ऑप्शन और दे डोंट हैव अ सोर्स ऑफ इनकम और दे डोंट नो हाउ टू सस्टेन देमसेल्व्स, तब तो वो शादी ही नहीं है ना. दैट इज समथिंग दैट यू आर जस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन, एंड जो कि बहुत सालों से होता रहता है. और इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी शादियां बहुत सक्सेसफुल थी. बहुत लोगों का कहना है ना डिवोर्स रेट्स इंक्रीज हो रहा है. डिवोर्स रेट इंक्रीज इसीलिए हो रहे हैं बिकॉज अभी वी कैन कम आउट ऑफ अ रिलेशनशिप. अभी लड़की के जो माँ बाप है वो भी क्या वो नहीं रहा समझदार वो. हो रहे हैं. हाँ, अभी लड़की के माँ बाप भी ऐसे नहीं बोलते कि नहीं बेटा तुम डिवोर्स मत लो, तुम सहो, तुम टॉलरेट करो, करते रहो. एलिमनी उठा लो. नहीं, देखो एलिमनी ऑनेस्टली आई डोंट सपोर्ट, ऑनेस्टली सपोर्ट इन द क्यों? सेंस आई थिंक एलिमनी किस बात पे आई डोंट सपोर्ट मैं बता रही हूँ. अगर आई एम अ वर्किंग वुमन आई डोंट सपोर्ट एलिमनी. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा पति क्यों बहुत ही कंपनसेशन नहीं बुरा लेना? बोलते ना रिवार्ड नहीं है, ये तो कंपनसेशन है अनपेड लेबर नहीं का. मुझे नहीं. हाँ, ये अनपेड लेबर जो है उनका तो हक बनता है. अगर इफ आई एम 5 years मैरिड इनटू अ मैरिज, आई एम मैरिड, ठीक है, 5 years, एंड मुझे मेरे पति ने काम करने नहीं दिया, ऑब्वियसली 5 साल के लिए आई हैव जीरो एक्सपीरियंस, सो आई विल नॉट गेट अ जॉब इजीली इन दिस मार्केट. तब अगर एलिमनी की बात होती है आई अग्री, हाँ लड़की को चाहिए एलिमनी, जो भी अनफेयर. वाइफ है उसे एलिमनी चाहिए. 15 करोड़ 20 करोड़ है. अनफेयर अनफेयर नहीं, अनफेयर नहीं. एलिमनी भी तो मांगी जाती है. आपने देखा नहीं है कि हाँ, जहां पर वही मैं वो लक. बोल रही हूँ. नहीं नहीं, सी दैट्स द इशू ना. एलिमनी एक जगह पे सही है, एक जगह पे गलत है, तो इस पे स्ट्रिक्ट किसको होना है? लीगल सिस्टम को. रूल्स किसको रिफॉर्म करने चाहिए? लीगल सिस्टम को. एलिमनी इज नॉट रॉन्ग, बट अगर कोई एलिमनी में ये मांगे कि मुझे इतने लाख रुपए चाहिए, और ऐसे रील्स भी मैंने देखे हैं जहाँ पे एक लेडी सुप्रीम कोर्ट की कोई जज थी, वही कह रहे हैं कि आप 18 लाख या 16 लाख की एलिमनी क्यों मांग रहे हैं, एंड द गर्ल एंड द वाइफ इज एक्सप्लेनिंग क्योंकि हम आई वेयर कैल्विन क्लाइन के शर्ट्स एंड दोस आर 2000 रुपीज, एंड वो जज कह रही है कि मैं अभी रिजेक्ट कर दूं इसको. सो आई थिंक अगर जज सही है, लीगल सिस्टम सही है, तो एलिमनी अनफेयर नहीं है. और एलिमनी इतने हाई रकम वाले एलिमनी पर जिनको मिल रहे हैं ना, दे हैव सम एक्सटर्नल पावर बॉस. यू कांट से क्योंकि जिन लोगों को एक्चुअली एलिमनी चाहिए वो अभी भी कोर्ट के चक्कर मार रहे हैं, उन्हें उनका कोई कुछ नहीं कर सकता. दे एक्चुअली नीड, उनके पास बच्चे हैं, उनके पास जीरो पैसे है, फिर भी उसे एलिमनी के नाम पे 200 रुपए मिलते हैं. बट जिनको चाहिए नहीं, दे गेट द एलिमनी, एंड हाउ दे आर गेटिंग, दैट मीन्स दे हैव सम काइंड ऑफ मॉनेटरी पावर और some kind of power they have behind themselves. Otherwise, it's not possible. So alimony is not the problem. The problem is again a group of people, corruption. These are the things that are problem.
एलिमनी जिनको चाहिए उन्हें मिल नहीं रही है, और जिन्हें या नहीं चाहिए उन्हें बहुत आसानी से मिल जा रही है, और बहुत ज्यादा रकम मिल जा रही है। ज़्यादा गांव वाली जो फीमेल होंगी उनको पता भी नहीं होगा कि एलिमनी होता क्या है, अगर आप उनसे और पूछेंगे उन्हें जाके तो। और उन्हें जेन्युइनली चाहिए, बट उन्हें पता ही नहीं है। वो बच्चे को लेके भटक रहे हैं, उन्हें नहीं पता है पैसे का, उनके हस्बैंड, और गांव वाले आप छोड़ भी दो, गांव वाले के तो हस्बैंड भी उतने ज्यादा रिच होंगे नहीं शायद, बट ऐसे बहुत क्यों नहीं केसेस रिच जहाँ होते पे यार, रिच, जमीन होती है, गाय भैंसे होती है, क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं उनके होंगे, मतलब मैं ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ जिनके शायद रिच नहीं भी है, उनके मैं छोड़ भी दे रहा हूँ कि ठीक है शायद पति भी ज्यादा कमाते नहीं है, तो वो क्या ही देंगे, मैंने छोड़ दिया। हम्म बट हम्म कुछ ऐसे केसेस भी है जहाँ पे ये जो जमीन वाले पति होते हैं, उनके पास बहुत पैसे होते हैं, बट दे डोंट पे अ पेनी टू देयर वाइफ ऑन एलिमनी, हम्म, दे आर वेरी चिल विद इट। बिल्कुल एंड ऐसे उन्हें केस आते ना हैं। लीगल ऑर्डर्स आते हैं, हाँ उन्हें ना लीगल, मैंने देखा है, आई पर्सनली वर्क विद पीपल एंड आई हैव मेट पीपल कि केसेस के केसेस डेट आ रहे हैं, बट उन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं होती है, मतलब ना एक चवन भी देने की जरूरत नहीं होती है। सो हम्म द प्रॉब्लम लाइज इन द रूल्स एंड द पीपल। आप अगर थोड़ा रिफॉर्म करोगे, यू विल बी द बेटर पीपल, देन इतने प्रॉब्लम्स होंगे नहीं। सो हम्म एलिमनी इज नॉट द प्रॉब्लम। इसके ऊपर कभी और बात कर लेंगे फ्यूचर के अंदर, क्योंकि ये तो बहुत अलग टेरिटरी में चले जाएंगे हम। लीगल अलग ही है थोड़ा हमारा इशू, इंडिया के अंदर जेंडर न्यूट्रल लॉज वगैरह इन सब की बात उठती है। इससे पहले तो मैं घोस्ट भाई से ही बात कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर वो बात करेंगे तो। ठीक है श्रेयोशी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और हमारा डिस्कशन अच्छा रहा। ठीक है, मैं बहुत कुछ पूछना चाहता था, ठीक है, टाइम लिमिट के कारण मैं थोड़ा सा नहीं कर पाया बहुत कुछ डिस्कस, लेकिन फ्यूचर में मिलेंगे। और अच्छा काम कर रहे हो, मैं बोलूँगा कि यूट्यूब पे थोड़ा और एक्टिव हो आप, कर सकते हो, ठीक है। और इसी के ऊपर जो इश्यूज वगैरह चलते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, उसके अंदर अपना ओपिनियन रख सकते हो। अच्छा रहेगा यार, मतलब हमें चाहिए ऐसी फेमिनिस्ट, मतलब अगर वैसे खुद को अगर आप बोलते नहीं हो वैसी वाली, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप ऐसे लोग चाहिए जो फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है ना, जो कि बहुत सारे लोग जैसे एमआरएज हैं, बहुत सारे टॉक्सिक एमआरएज बोलूँगा, वो खराब करते हैं इनको। अभी जैसे हमने डिस्कस किया किस तरीके से फेमिनिस्ट मूवमेंट खराब है, और इसके ऊपर तो मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि कैसे जो ये लोग हैं, ये एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी वगैरह होते हैं, इनका फ़ायदा उठाते हैं, इनका यूज़ करते हैं थ्योरीज़ का, दिखाने के लिए कि जो वुमेन फ्रीडम है ना वो अननेचुरल है, वो बायोलॉजी के अगेंस्ट जाता है, ऐसे आपने अगर सुना होगा तो इनके ऊपर आप बात कर सकते हो। और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे और वीडियोज़ वगैरह और जो इंस्टाग्राम पे करते हो वो करते रहो आगे। सो कुछ कहना चाहोगे आखिर में जाते-जाते? हाँ हाँ, बहुत अच्छी डिस्कशन रही, गुड हुँ, हुँ। डिस्कशन। एंड ऑनेस्टली मैं जब किसी लड़के से बात करने आती हूँ, नॉट जजिंग, आई नो आई हैव मेट रियली गुड मैन ऑन द इंटरनेट, बट स्टिल देयर आर फ्यू मैन जो थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है। कुछ मैन अच्छे ही होते हैं बट दे गेट डिफेंसिव, बट यू आर वेरी normal person who is aware of दैट्स अ people कॉम्प्लीमेंट, and aware। नॉर्मल कहना ना। यस, हाँ, क्योंकि देखो अगर मैं कहूंगी कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, तो देयर विल बी सम पीपल जो कहेंगे हाँ ये तो नॉर्मल है। तो मुझे लगा कि हाँ आप नॉर्मल इंसान हो जिन्हें पता है कि देयर आर गुड पीपल, देयर आर बैड पीपल, so it's okay not to judge people, there is फेमिनिज्म की जरूरत है, सिमिलरली मेन के बारे में बात करने की भी जरूरत है, सिमिलरली कुछ रिलीजियन इश्यूज भी है। तो आप सारी जो रियल लाइफ इश्यूज है जो हमारे वर्ल्ड पे है उसको एक्नॉलेज करते हो, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग टू डू इन आवर वर्ल्ड। एंड इफ एनीवन इज नॉट डूइंग दैट, दैट्स द abnormal and that's the hateful thing। तो मुझे ऐसे लोग genuinely I appreciate this kind of people who are very well thought of, well like minded, who knows what is right what is wrong and is not afraid to talk about। एंड इसीलिए मुझे अच्छा लगा डिस्कशन करके, एंड इट वाज ग्रेट टू टॉक टू यू, ग्रेट टू स्पीक टू यू, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड बाकी और क्या बोलूं, थैंक यू। नहीं, नहीं, बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो गई, इतने कोई गेस करता नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर में मिलते हैं, और कभी आपके चैनल पे अगर आप बुलाना चाहो तो भी बुला सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं मैं पॉडकास्ट करती नहीं, यही प्रॉब्लम है, मुझे अरे नो प्रॉब्लम, दो तीन नो लोगों ने प्रॉब्लम। बोला है। मैं तो बस सोच रहा था कि अगर क्योंकि मैं गेस्ट को बोल देता हूँ, कल को अगर आप कुछ करो तो डेफिनेटली मैं आने को तैयार हूँ, बात करने को तैयार हूँ, क्योंकि वो बोलेंगे ना मैं तेरे चैनल पे आया तो मेरे चैनल पे नहीं आएगा, ऐसा भी बहुत बोला है लोगों ने, तो हाँ ठीक है, कोई आप मेरे प्रॉब्लम। इंस्टाग्राम पे आओगे। इंस्टाग्राम पे लाइव? नहीं लाइव नहीं, हम वीडियो बनाएंगे एक साथ। ठीक है, लेकिन मैं कैमरा शाई हूँ बहुत यार, पता नहीं बना पाऊंगा कि नहीं, मैं बहुत अरे कैमरा शाई हूँ यार। लाइव इतना अच्छा बात कर लेते हो तुम, रिकॉर्ड करके अच्छे नहीं बोल पाओगे, ऐसे थोड़ी होता है, लाइव इतना अच्छा बोल लेते हो, नहीं नहीं रिकॉर्ड तो यार, अच्छा ही करोगे।
लेट्स सी, देखते हैं। हाँ, हाँ। तो हाँ, खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को, ठीक है? और मिलते हैं फ्यूचर के अंदर, तब तक ध्यान रखो अपना, ठीक है? आप ओके, भी। थैंक बाय। यू सो मच। बाय बाय बाय। बाय।